May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी रीडिंग में। एंड येस, आई एम बैक एंड आई एम बैक विथ अ बिग बिग गुड न्यूज़। एंड जैसे कि मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला होगा, आप लोग जो मुझे बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं, यू मस्ट बी रियली शॉक्ड, सरप्राइज्ड एंड क्यूरियस that yes, I am married and I am married to the man of my dreams. एंड डेफिनेटली बहुत कुछ मेरे साथ हो रहा था जो मैं हर चीज़ यहाँ ओपनली नहीं शेयर कर पा रही थी। एंड इट वॉज अ बिग बिग जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लव एंड ऑफ नॉट गिविंग अप ऑन लव, राइट। सो डेफिनेटली मैं उनसे भी आप सभी को मिलाऊंगी एंड आई विल ऑल्सो शेयर ऑल माई पिक्चर्स एंड वीडियोज़, राइट। सो जो भी मेरे पास है, थोड़ा सा समय मुझे लगेगा, लेकिन मैं आप सभी से मेरी सारी चीज़ें, सारी जर्नी ज़रूर ज़रूर शेयर करूँगी। एंड इन द मीन वाइल जिन लोगों ने मेरे लिए बहुत कंसर्न दिखाया, मुझे आपके मेल्स मैसेजेस आते रहे दैट यू वर वरीड फॉर माई वेल बींग एंड यू वर प्रेइंग फॉर मी, यू वर मिसिंग मी। थैंक यू सो 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 मच। आई मिस ऑल ऑफ यू गाइज सो वेरी मच, राइट। एंड बहुत सारी हमारे चैनल से रिलेटेड भी चेंजेस हुई और बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी हुई कि जिसकी वजह से टेक्निकली अगर हम बात करें तो मेरे पास प्रॉपर यू कैन से इक्विपमेंट्स या प्रॉपर मेरे पास मैनेजमेंट नहीं था, जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ या मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर पाऊँ। बट आई थॉट लाइक इनफ इज़ इनफ, देयर इज़ समथिंग विद इन मी दैट वांट्स टू स्पीक टू ऑल ऑफ़ यू गाइज। एंड मैं कितना भी कम्युनिटी पोस्ट डालूँ, मैं कितना भी मैसेज लिखूँ, बट जो मज़ा या जो कनेक्शन मुझे आप लोगों के साथ वीडियो बना के होता है, जो बात मुझे वीडियो बना के आपके साथ मैं कर पाती हूँ, वो मैं और किसी भी माध्यम से नहीं कर पाती हूँ। सो आई थॉट चाहे कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सर्कमस्टांस हो, आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस वीडियो। एंड राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 2 AM इन द नाइट। एंड इसी टाइम पे यूजुअली रात में ही आई फील दिस वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ज टू शेयर समथिंग विद ऑल ऑफ यू। सो जैसे चलिए अब हम वीडियो के टाइटल पर, वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर विशेस। एंड इस जर्नी में आप मेरे साथ है तभी I can enjoy, or I am here because of all of your love. So each one of you means a lot to me, a lot to me. So thank you so very much for always loving me, for always trusting in me, and हमेशा मेरे साथ रहने के लिए thank you so much. राइट। सो चलिए, अगर इस वीडियो का टाइटल आपसे रेजोनेट होता है, देन दिस इज़ द रीडिंग, दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। इफ़ यू क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो, देन आपकी सोल के लिए यहाँ पर एक मैसेज है विच इज़ गोइंग टू चेंज योर एंटायर लाइफ। एंड रिसेंटली जो अभी रिसेंट इक्लिप्स हुई है, उसके बाद भी प्लानिटरी भी बहुत सारे शिफ्ट हो रहे हैं इस टाइम पर प्लानट अर्थ पर। एंड इट्स अ कॉल, इट्स अ अवेकनिंग कॉल। एक हमारी पृथ्वी जो है पूरी तरीके से रीबर्थ प्रोसेस से गुजर रही है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज़ चेंजिंग, एंड जैसा आपने सुना होगा, द न्यू अर्थ इज़ कमिंग। काफ़ी सालों से ये एक्चुअली बात थी दैट द न्यू अर्थ इज़ कमिंग, गोल्डन एज इज़ कमिंग, राइट। सो इस टाइम पर आप महसूस कर रहे होंगे दैट बहुत सारे चेंजेस आपके भीतर हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं जो आपको कम्प्लीटली अपने ऊपर एक इंट्रोस्पेक्शन करने का टाइम दे रहे हैं कि जड़ में जाओ और देखो कि क्या गलत हो रहा है, क्या ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं जो आपकी सोल वॉइस से अलाइन नहीं करती। एंड स्पिरिट इज़ आस्किंग ऑल ऑफ अस टू मेक चेंजेस। ब्रह्मांड, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स हमें कहीं ना कहीं ऊपर उठने का संदेश दे रहे हैं, जीवन में ऊंचा उठने का संदेश दे रहे हैं ऑन अ वेरी सोल लेवल, राइट। सो डू नॉट गेट डिस्टर्ब्ड बाय द थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ। ये एक मैं कॉमन सबके लिए कलेक्टिव मैसेज बोलना चाहती हूँ। डू नॉट गेट डिस्टर्ब बाय द थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ एंड डू नॉट जज योर सेल्फ, राइट। अपने आप को जज नहीं करना है कि अगर मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ तो मैं काबिल हूँ, अगर मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा तो मैं काबिल नहीं हूँ। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। दिस इज़ अ कम्प्लीट शिफ्ट, अ कम्प्लीट रीबर्थ एनर्जी। इस पर मैं डेफिनेटली स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगी। बट फॉर दिस वीडियो, फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इज़ टू गिव यू अ पर्सनलाइज्ड मैसेज। आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड मैसेज क्या होगा, जो आपकी सोल को सुनना बहुत बहुत ज़रूरी है इस समय पर। सो जो भी आप काम कर रहे हैं, प्लीज़ उस काम को रोक दीजिए, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल, अ डिवाइन चैनलिंग फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स आपकी सोल के लिए, राइट। आप सभी के सामने 3 पाइल्स हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3, राइट। सो इसमें से आपको इंट्यूटिवली वो कार्ड, वो पाइल सेलेक्ट करना है जो आपको सबसे ज़्यादा बुला रही है। सो पाइल नंबर 1 का क्रिस्टल है ये। अगर आप में से बहुत सारे लोग क्रिस्टल के साथ चूज़ करना पसंद करते हैं, सो दिस इज़ द क्रिस्टल।
एमेथिस्ट। पाइल नंबर 2 के पास हमारे पास ये क्रिस्टल है विच इज़ अ थर्ड आई क्रिस्टल। एंड पाइल नंबर 3 के लिए हमारे पास है ब्लैक टर्मलिन। सो जिस भी क्रिस्टल की तरफ या जिस भी कार्ड की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, चूज़ दैट कार्ड, राइट, एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, शांत हो सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट आस्क योर हायर सेल्फ कि जिस पर्पस के लिए एंजल स्पिरिट गाइड्स ने आपको इस वीडियो पर लाया है, क्या है वो पर्पस, क्या है वो मैसेज, राइट। एंड गो अहेड टू द टाइम स्टैम्प्स जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, एंड यू कैन डायरेक्टली वॉच योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आपने पाइल नंबर 1 चुना है इस एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ, देन दिस इज़ योर रीडिंग कि व्हाट इज़ द लाइफ चेंजिंग मैसेज जो आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी। Oh my god, pile number 1, Dakini, the enlightened feminine. My gut instinct is wise beyond reason. I trust my intuition to guide me. Pile number 1, right away मैं definitely एक बहुत strong message मेरे pile number 1 के लिए कहना चाहती हूँ. There is something about एन अवेकनिंग एंड असेंशन इन योर चक्रास। आपके जो चक्र हैं, जो 7 आपके मेन चक्रस हैं, और भी जो चक्र हमारे शरीर में होते हैं, कुछ आपके जीवन में ऐसा घट रहा है जो कभी नहीं घटा है, ठीक है। ये एक मैसेज मैं आपको कहना चाहती हूँ इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एंड डाकिनी जो है ये एक एनलाइटेंड फेमिनिन है। ये हमारे जो जो योगिनीज़ है, ठीक है, योगिनीज़ में जो जो दर्जा हम योगिनी को देते, योगिनी में भी जो एनलाइटेंड फेमिनिन है, जो हमारे 7 चक्र में रहती है, जिस देवी को हम पूछते हैं, वो डाकिनी है। शी इज़ द एनलाइटेंड फेमिनिन, शी इज़ द बुद्धा, राइट। शी इज़ दैट फेमिनिन, दैट गोल्डन लाइट जो शक्ति से ये पूरा ब्रह्मांड है। सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है विद द डाकिनी दैट इस समय पर देयर आर अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल चेंजेस जो आपके जीवन में हो रहे हैं, और आप ऐसा महसूस भी कर रहे होंगे कि समथिंग विद इन यू इज़ अवेकनिंग, कि कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके भीतर से अवेकन हो रही है, कुछ ऐसी शक्ति है जिसको आप कोई नाम नहीं दे सकते हैं। अगर करंटली आप ये ऊर्जा नहीं फील कर रहे हैं, सो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग गोइंग टू फील दिस एनर्जी दैट समथिंग इनसाइड ऑफ यू इज अवेकनिंग। मेरे पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा भी लगता है, अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा पर कोई साधना कर रहे हैं, कोई हीलिंग कर रहे हैं, सो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद होने वाला है, क्योंकि कुछ एक कहते हैं ना हम कुछ ऐसा घटित होना या कोई साधना फलित होना, इस तरीके का मैसेज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऑल्सो अगर आप किसी देवी की साधना करते हैं या डिवाइन फेमिनिन को आप भीतर से जीते हैं, पुकारते हैं, कोई भी देवी हो, कामाख्या माँ हो, दुर्गा माँ हो, काली माँ हो, वो आपको बहुत ज़रूरी है और वो आपको सफलता देगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है विद दिस एनर्जी। आई एम ऑल्सो फीलिंग दैट आपके भीतर की जो गॉडेस है, आपके भीतर की जो देवी है, वो आपको हर स्थिति में, हर सिचुएशन में गाइड कर रही हैं। सो इस टाइम पर अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी हो रहा है जिसको आप लॉजिकली समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है या इस दुख के पीछे क्या रीज़न है, रिमेंबर दैट वट एवर इज़ हैपनिंग द गॉडेस इज़ गाइडिंग यू। एंड ये एक ऐसी गॉडेस शक्ति होती है जिसको हम शब्दों में बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकते हैं, ना हम उस देवी को, उस एनर्जी को किसी का रूप दे सकते हैं, किसी का रंग दे सकते हैं, किसी की कुछ कुछ दे सकते हैं, राइट। हम उसको किसी भी परिभाषा में ढाल नहीं सकते हैं। सो सिमिलर इज़ द मैसेज विद द स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी ऑफ डाकिनी, राइट, द एनलाइटेंड फेमिनिन। एंड मुझे ऐसा लगता है दैट समहाउ इस टाइम पर आपका इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, बिकॉज आपका इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड करेगा इन सिचुएशंस, इन ऐसी ऐसी थिंग्स जहाँ पर यू विल फील लाइक समथिंग इज़ नॉट राइट, एंड वो क्या चीज़ है आपका इंट्यूशन आपको बताएगा, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ट्रस्ट द डिवाइन फेमिनिन गाइडेंस। एंड यहाँ पर बैकग्राउंड में मैं ब्रह्मा की ऊर्जा को भी देख रही हूँ, सो कॉस्मिक एनर्जी। सो यू आर गोइंग टू कनेक्ट अ लॉट विद द कॉस्मिक एनर्जी, राइट। यू आर गोइंग टू कनेक्ट अ लॉट विद द फेमिनिन, द शक्ति, द गॉडेस एनर्जी। बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैसेज है। एंड वंस एक बार अगर वो डाकिनी गॉडेस एनर्जी हमारे भीतर जागृत होती है, तंत्र की देवी है, राइट। सो आप तंत्र के पाथ पर हो सकते हैं, कुछ तंत्र या मंत्र के पाथ पर आप हो सकते हैं, उसका आपको मैसेज दिया जा रहा है स्पिरिट की तरफ से। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है दैट इफ़ यू फील लाइक आपके भीतर से जैसे आपकी कुंडलिनी शक्ति अगर आप कह रहे हैं कि जागृत हो रही है, ऊपर उठ रही हैं, सो दिस इज ऑल द सिम्टम्स ऑफ दैट यू आर हैविंग अ कुंडलिनी अवेकनिंग एक्सपीरियंस। एंड इस टाइम पे एंजल्स आपको बहुत स्ट्रांगली कहना चाहते हैं जितना हो सके आप योगा करिए, बिकॉज योगा आपकी बॉडी को उतना ओपन रखेगा, उतना चैनलाइज करेगा कि जो ऊर्जा आपके भीतर से अवेकन होना चाहती है वो ऊर्जा बाहर अवेकन हो जाए, राइट। सो आप डेफिनेटली ये फील कर रहे होंगे दैट योर बॉडी इज़ नॉट द सेम, समथिंग इज़ हैपनिंग, सम चेंज इज़ हैपनिंग। सो दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ डाकिनी। मुझे ऐसा भी लगता है दैट इस समय पर ट्रस्ट
Trust is a very big for my pile number ones, because something inside of you must be telling that you just don't know. आपको आगे का बात कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, you just don't know. But angels आपको कहना चाहते हैं trust this path. This is very important, right? Let us see angels. Wow, the courageous pioneer. You're not for everyone. Embrace your wildness, face your not truth. Wow. So the courageous pioneer, multifaceted, unique nature, let yourself be seen. Wow. I don't know अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हो कि नहीं. Oh my God. Oh my God. पाइल नंबर वंस, आपके भीतर की अवेकनिंग हो रही है, बिकॉज ऐसे ही किसी के भी लाइफ में कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं होती है. उसके पीछे जन्मों जन्मों की साधना होती है, उसके पीछे जन्मों जन्मों का समर्पण होता है, उसके पीछे जन्मों जन्मों का हमारा अवेयरनेस, ध्यान, बहुत सारी चीज़ें होती है. सो हर किसी की कुंडलिनी जागृत नहीं होती है, एंड अगर किसी की हो रही है, दैट मीन्स दैट आप अपने भीतर परमात्मा को जन्म दे रहे हैं, आगमन कर रहे हैं परमात्मा का. आपके भीतर जो बीज था वो अब फलित हो रहा है और वृक्ष बन रहा है. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी पाइल नंबर वंस. एंड एंजल्स यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं यू आर मल्टी टैलेंटेड. आपके अंदर परमात्मा ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, आपके भीतर एक यूनिकनेस है, एंड दैट इज़ वाई, बिकॉज शक्ति एनर्जी ऐसे ही किसी के साथ में इतना स्ट्रांगली बिल्कुल नहीं आती है. व्हेन शी वांट्स टू अवेकन, व्हेन दैट शक्ति विद इन यू वांट्स टू अवेकन, दैट डज मीन दैट आपका कोई पर्पस है इस जीवन में, एंड आपके थ्रू बहुत सारे लोगों के कुछ जीवन में उद्घाटन किसी चीज़ का हो सकता है, जन्म हो सकता है आपसे. एंड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आप लोगों के लिए है कि अपने वाइल्डनेस को एम्ब्रेस करना, क्योंकि व्हेन शक्ति अवेकन्स देन शी इज़ वाइल्ड, शी इज़ प्रकृति, शी इज़ नेचर, राइट पाइल नंबर वन. सो गिव हर सेल्फ द स्पेस, उस शक्ति ऊर्जा को स्पेस देना. आप मे बी यू वुड वॉन्ट टू डांस, अपने बॉडी को आप अलग ही ढंग से अनुभव कर रहे हो, यू मे बी बिकमिंग सेंशुअल, आप सेंशुअल हो सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट शक्ति, इट्स ऑल अबाउट द फेमिनिन एनर्जी, लाइक इट्स ऑल अबाउट द वाइल्डनेस. It's all about the power that she holds. It's all about the goddess energy, the Shakti, her presence, right? So यही मैसेज आपके लिए है that angels आपको चाहते हैं that you let yourself be seen. राइट पाइल नंबर वंस, आप अपने आप को दबाएंगे नहीं, आप अपने आप को सप्रेस नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर नॉट फॉर एवरीवन. आप हर किसी के लिए नहीं है, यू आर नॉट फॉर एवरीवन. एंड आप जिन चीज़ों के लिए, जिन लोगों के लिए हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं. सो अपना समय उन लोगों के लिए बर्बाद मत करिए जो आपके लिए नहीं है, जो आपके फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं है, जो आपकी चीज़ों को, आपकी यूनिकनेस को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, राइट. यू आर नॉट फॉर एवरीवन, यू आर फॉर यूनिकनेस, यू आर फॉर यूनिकनेस, राइट. एंड लेट योर सेल्फ बी सीन. अगर रिसेंटली आपके जीवन में ऐसा कुछ घटा है जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हुआ है जैसे आपकी सेल्फ वर्थ बहुत कम हो चुकी है, या कहीं ना कहीं पे अगर आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने आप को दबा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को कम समझ रहे हैं, या यू आर नॉट अलाउइंग योर सेल्फ टू बी सीन करेजियसली, राइट. सो एक करेज लेने का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है. करेज मतलब मैं जो हूँ ये मैं हूँ, अपने आप को अनअपोलोजेटिकली ओन करना, राइट. आई एम नॉट गोइंग टू बी सॉरी फॉर माई ब्यूटिफुल एनर्जी. अगर लोगों को ये एनर्जी नहीं समझ में आ रही है, दैट डज नॉट मीन दैट आई एम नॉट केपेबल. वो ये नहीं कहता कि मैं केपेबल नहीं हूँ, राइट. इसका यही अर्थ है दैट मे बी those people are not ready for me, right. So this level of confidence आपको अपने अंदर जगाना है, which is very important. और recently हम फुल मून के दौर से गुजर रहे हैं. सो आई वॉन्ट टू सी द मैसेज फ्रॉम द मून, बिकॉज दिस फुल मून वॉज वेरी ups and downs के साथ ही फुल मून आया था. there were a lot of changes and lot of shifts, right. so मैं देखना चाहती हूँ what this full moon is bringing for you. but pile number one, there is something so special about the Dakini energy, right. I don't know, मतलब मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं इस ऊर्जा से कभी बाहर ना आऊँ, राइट. यू आर सच अ वाइज एनर्जी. मतलब ऐसा मुझे लग रहा है जैसे आपके भीतर से कुछ अवेकन हो रहा है. पाइल नंबर वन, आई डेफिनेटली फील दिस. एंड यू आर वाइज बियॉन्ड रीजन, लाइक आपके भीतर से वो विजडम है, आपके पास वो विजडम है. कहीं बाहर मत जाइए कोई जवाब ढूंढने के लिए. यू हैव ऑल द आंसर्स विद इन यू, राइट. लेट्स सी फॉर माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर वन स्पिरिट, प्लीज व्हाट इज द मैसेज, व्हाट इज द एनर्जी फॉर पाइल नंबर वन फ्रॉम द मून. Okay, a big message is about silence. Okay, a very big message is about the silence. मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर वन that there is something जो आपको जवाब मिलेगा when you are connected to your inner soul or you are in silence, right. I'm also feeling this energy that new moon in Sagittarius. So ये है हमारे पास. There is something that is
लाइक कुछ ऐसा है आपके पास जो आपको कहीं ना कहीं बुला रहा है, राइट? कोई पाथ है, कोई न्यू करियर है, दैट इज समथिंग करेजियस जिसमें आपका एक करेजियसली आगे स्टेप लेना ज़रूरी है। लाइक पता है एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं? पॉइंट नंबर 1, अभी तैयारी बहुत हो चुकी है, अभी तुम मैदान में आओ, अभी तुम रेस में आओ, अभी तुम जंग में आओ, अभी तुम कदम रखो। तो ये मैसेज आप लोगों के लिए कि इनफ ऑफ प्रिपरेशन, बहुत हो चुका अपने आप को कम समझना, बहुत हो चुका अपने आप को दबाना, बहुत हो चुका अपने आप को डिम करना हमेशा। नाउ इज़ द टाइम टू शाइन, नाउ इज़ द टाइम फॉर सक्सेस, नाउ इज़ द टाइम फॉर मनी, राइट? पॉइंट नंबर 1, लेट योर सेल्फ बी सीन। अपने आप को पीछे पीछे नहीं रखना है, लेट योर पावर्स बी सीन बिकॉज इट्स गॉड, राइट, रिफ्लेक्टिंग थ्रू यू। ये प्रभु है जो आपके माध्यम से आना चाहता है, परसना चाहता है। सो डू नॉट स्टॉप दैट। दिस इज अ बिग मैसेज दैट आई एम फीलिंग फॉर माई पाइल नंबर 1। ओके, अभी तक हमने टैरो को देखा ही नहीं है। सी बैक ऑफ द डेक, डेथ, देयर इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू आर गोइंग थ्रू। पाइल नंबर 1, लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज, स्पेसिफिक मैसेज दैट पाइल नंबर 1 नीड्स टू नो। उनकी सोल को क्या जानना ज़रूरी है? वन लास्ट कार्ड, लास्ट कार्ड। पाइल नंबर 1, आपको ऐसा भी लग सकता है दैट समहाउ यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट, लाइक बट डोंट फॉल इन दैट इल्यूजन ऑफ नॉट एबल टू लाइक कनेक्ट, बिकॉज दैट इज नॉट द ट्रूथ। ओ माई गॉड, पाइल 1, मैजिशियन, जैसे मैंने अभी आपको बोला, इट इज़ टाइम फॉर योर स्पिरिचुअल पावर्स टू बी सीन। आपके पास बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर्स है और वो पावर्स आपके लिए बस ऐसे ही रखने के लिए नहीं दिए भगवान ने। द होल रीडिंग वी वर टॉकिंग अबाउट द डिवाइन फेमिनिन, हम डाकिनी के बारे में बात कर रहे थे, राइट? एंड एम्प्रेस, हियर इट इज, शी इज़ द गॉडेस। ओ माई गॉड, पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग में गॉडेस प्रेजेंट है, देवी प्रेजेंट है इस रीडिंग में, इस एनर्जी में, इस पाइल में, राइट? जिस भी सोल से मैं कनेक्ट कर रही हूँ, आपके भीतर की गॉडेस अवेकन हो रही है, आपके भीतर की देवी जो है वो जाग रही है, जिसका अर्थ है कि परमात्मा जाग रहा है। दिस इज़ मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड मे बी इसीलिए मुझे इतना स्ट्रांगली फील हो रहा था दैट आई वॉन्ट टू डू दिस रीडिंग, बिकॉज ये जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाइल नंबर 1, आई लव दिस, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। दिस इज़ ऑल्सो अ यूनियन ऑफ शिवा एंड शक्ति। सो बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक दूसरे को फेस करते हुए इस पूरी रीडिंग में, एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स। सो वेरी बिग मैसेज पाइल नंबर 1 फॉर ऑल ऑफ यू, दैट मुझे ऐसा लगता है दैट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ यूजिंग योर माइंड, यूजिंग योर वर्ड्स, यूजिंग योर इंटेलेक्ट एंड कम्युनिकेटिंग समथिंग जो आपके भीतर है। बिकॉज अगर आप करियर अबंडेंस के लिए इंतजार कर रहे हैं, एंजल्स यहाँ पर कहना चाहते हैं दैट यू हैव एवरीथिंग इन द होल वर्ल्ड टू मेक इट हैपन। जो भी आपके ड्रीम्स है, गोल्स है, यू हैव एवरीथिंग टू मेक इट हैपन। ये समय आपका सेंशुअल होने का है, फ्लो में होने का है, डिवाइन फेमिनिन को अवेकन करने का है। डू कुंडलिनी डांस, डू समथिंग जो कुंडलिनी शक्ति से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है? एंड द राइट वन, राइट? जो भी मतलब मार्केट में फेक गुरुज एंड एवरीथिंग जो है उसमें उस ट्रैप में नहीं जाना है, और आप जाओगे भी नहीं। बेसिकली आई डोंट सी दैट। आपके पास ऑलरेडी बहुत विजडम है, आपके पास ऑलरेडी बहुत इंटेलेक्ट है, यू डेफिनेटली नो कि आपको सही चीज़ कहाँ से मिलेगी। सो अवेकन दैट गॉडेस एनर्जी। इस टाइम पर आई सी अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लुक्स। पाइल नंबर 1, दिस इज समथिंग जो आपकी सोल को जानना बहुत ज़रूरी है। योर लुक्स आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म कम्प्लीटली। आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने वाली है, आपके लुक्स पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। देयर इज़ अ पार्टनर विथ यू, डेफिनेटली आपके बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, कोई भी हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं। दैट पार्टनर एंड यू, बोथ ऑफ यू आर गोइंग थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन। पता है पाइल नंबर 1, मुझे आपके लिए कौन सा कोट याद आ रहा है? एंड कुछ टाइम पहले ये मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस भी था, आई डोंट नो, मुझे ये सडनली चैनल हुआ, ब्लूमिंग, ब्लॉसमिंग इन द कॉस्मिक वूम्ब। लिटरली इसका ये मतलब है कि आप ब्लॉसम कर रहे हैं, आप निखर रहे हैं इन द कॉस्मिक वूम्ब। कॉस्मिक, कॉस्मॉस के, ब्रह्मांड के गर्भ में आप ग्रो कर रहे हैं, आप ब्लॉसम कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लिटरली एस ऑफ कप्स वही वाइब्स दे रहा है। देयर इज़ समथिंग एन अवेकनिंग। समटाइम्स मुझे समझ नहीं आता है कि हाउ डीप दिस मैसेज कैन बी। मतलब मैं उसको शब्दों तक ला नहीं पा रही हूँ जो मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। ऐसा मुझे लग रहा है मुझे इतनी सारी बातें आपको बोलनी है, एंड आई फील लाइक मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। लाइक इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो वही मैसेज है मेरे पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए, दैट यू बेसिकली नो, आपके हार्ट से आपकी सारी एनर्जी आती है, आपके हार्ट चक्र से ही सारा आपका जो है संबंध है। एंड डिवाइन फेमिनिन इज़ ऑल अबाउट द एक्टिवेटेड हार्ट, राइट? सो
आप मे बी कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोई वर्कशॉप कर सकते हैं, कुछ तो आप डेफिनेटली सीख रहे हैं ऑन एन इंटेलेक्चुअल लेवल, जो आपको इतना विजडम दे रहा है दैट यू एम्बॉडी दैट एनर्जी। आप वो फ्रीक्वेंसी अपने भीतर एम्बॉडी कर रहे हैं एंड यू आर लिविंग दैट फ्रीक्वेंसी। इट्स अ कार्ड ऑफ लक्ष्मी माँ एज वेल। सो अबांडेंस, आपको पैसों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, पैसे खुद आपके पास आएंगे बिकॉज यू आर होल्डिंग दैट फ्रीक्वेंसी। आपको लव के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, लव खुद आपके पास आएगा बिकॉज यू आर होल्डिंग दैट लव, यू आर होल्डिंग दैट फ्रीक्वेंसी। आपको जो है करेज के पीछे, फेम के पीछे नहीं भागना पड़ेगा बिकॉज फेम खुद आपके पीछे आ रहा है, बिकॉज सी लक इज बाय योर साइड, बिकॉज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ अवेकनिंग समथिंग डेफिनेटली आपके भीतर अवेकन हो रहा है। दिस किंग एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आर गिविंग मी एन एनर्जी ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन कमिंग टुगेदर। अगर आप कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं पाइल नंबर 1, देन यू आर लूजिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज आप बोलिए, आप जो बोलेंगे, आपके शब्द, आपका कम्युनिकेशन, आपकी बात, आपका डिसीजन, आपका इंटेलेक्चुअल होना, आपका लिटरली अपने लिए खड़े होना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग एनर्जी दैट आई एम रियली पिकिंग अपॉन ऑन माई पाइल नंबर 1 रीडिंग, कि आपका अपने लिए खड़े होना, आपका अपने लिए बोलना, आपका इट्स अ कंप्लीट मास्टरी ओवर माइंड। सो अगर आप पास्ट में ऐसे थे कि आप अपने माइंड को डायरेक्ट नहीं कर पाते थे, अगर किसी को अपने माइंड को डायरेक्ट करना आ गया, उसको जीवन में सब कुछ आ गया। वही पर्सन माइंड को डायरेक्ट कर सकता है जो स्पिरिचुअल है, जो इतना अवेयर है, जो विचारों को अपने से अलग देख पाता है और फिर उसको डायरेक्ट कर पाता है। दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। और आपके रीसेंट टाइम बहुत ही बुरे बीते हैं पाइल नंबर 1, मतलब बहुत ज़्यादा बुरे, कि जिसकी वजह से इट्स आपने मेरी सारी होप खो दी होगी। आपको लगा होगा मेरे साथ अब कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता, आई एम डन, आई एम टायर्ड, देयर इज नथिंग। ओहो 5 ऑफ सोल्स, पाइल नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी, नेगेटिविटी, रूडनेस, लोगों की टॉक्सिसिटी, लोगों की जेलसी, लोगों का आपके लिए बुरा सोचना, लोगों का आपको धोखा देना, लोगों का आपको नीचे गिराना, कुछ ऐसे चीज़ें हो जाना जो आपने कभी नहीं सोची थी, आपका ट्रस्ट टूट जाना, यू फील लाइक अ विक्टिम, ये सब आपने बहुत ज़्यादा फेस कर चुका है। मे बी इसीलिए आप शायद वो भी फेस करें। नाउ यू हैव टर्न्ड इंटेलेक्ट, आप जानते हैं कि आप बेवकूफ़ नहीं है, आप बेवकूफ़ नहीं है कि आपने किसी को अपना दिल दिया और वो इंसान कैसे भी उसको क्रश करके आपको लौटा रहा है। नो, यू आर नॉट लाइक दैट, यू डेफिनेटली नो। स्पेशली ये जो रीसेंट एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है, मुझे ऐसा लगता है यू डेफिनेटली नो कि आपको अब अपना दिल किसको देना है, आपको अपने इमोशंस किसको देने हैं, और आपको अपना जवाब माइंड किसको देना है, क्या बोलना है। यू हैव अ बिग मास्टरी ओवर दिस। आई डेफिनेटली फील इट इज़ अबाउट लव, बिकॉज ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हो रहा है, द सेम इज गोइंग एंड रिफ्लेक्टिंग इन योर पार्टनर। ये पाइल ट्विन फ्लेम की भी हो सकती है, देर आर चांसेस, बिकॉज इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिफ्लेक्ट, इफ़ यू आर अवेकनिंग योर शक्ति, शिवा हैज़ टू बी देयर, राइट। ये एक मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत स्ट्रांग फील हो रही है। सो आपकी ट्विन फ्लेम आपको इस तरीके से डेफिनेटली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, द सेम इज हैपनिंग विद देम इन द अदर डायमेंशन। एंड मुझे लगता है विद द मैजिशियन एनर्जी, आप अपने भीतर के विजार्ड को, मैजिशियन को, भगवान को, अपने भीतर की शक्तियों को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं अचीव कर पाएंगे पाइल नंबर 1। मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में आपको आ गया हाउ टू मास्टर योर माइंड, यू नो दैट, हाउ टू मास्टर योर हेल्थ, यू नो दैट, हाउ टू मास्टर अबंडेंस, यू नो दैट, हाउ टू मास्टर लव, यू नो दैट। ऐसी कुछ आप संपदा पा रहे हो और आप उसके हकदार हो, राइट। सो दैट्स वाई दिस एनर्जी, दिस डिवाइन फेमिनिन इज अवेकनिंग इन साइड ऑफ यू, विच इज़ वेरी पावरफुल। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है मुझे लग रहा है, राइट। आपके भीतर जो मैस्कुलिन ऊर्जा है और फेमिनिन ऊर्जा है, दोनों पर आपने कंट्रोल हासिल कर लिया, राइट। और लोग आपके इस पावर से बहुत डरने वाले हैं, स्पेशली नेगेटिविटी, राइट। अगर कोई ऐसे लोग थे जो आपको नीचे गिराना चाहते थे, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, जिन्होंने आपको ऐसे कुछ शब्द बोले पीठ पीछे, सामने बहुत अच्छे बनने की कोशिश की बट पीठ पीछे आपको जेलसी की नज़रों से देखा, आपका बुरा हो ये चाहा है, यू आर गोइंग टू गिव दोज पीपल अ बैड टाइम। लिटरली मुझे ऐसा लगता है, चाहे आप ये चीज़ चाहो या ना चाहो, पाइल नंबर 1, आपके प्रेजेंस से लोग ऐसे डरने वाले, वेट व्हाट माई, ओ माई गॉड, हु इज़ दैट पर्सन, वेट, लाइक दैट, कि कौन है ये। देयर इज समथिंग सो मैजिकल, समथिंग सो पावरफुल इन योर ऑरा, जो आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। देयर इज अ बिग शिफ्ट, राइट। इट कांट बी एक्सप्लेन। पाइल नंबर 1, दिस शिफ्ट कांट बी एक्सप्लेन्ड, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, इट हैज़ नो लिमिट्स, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है। वाओ, एंड दैट्स वाई यू आर नॉट फॉर एवरीवन। आप हर किसी के लिए हो ही नहीं, सो लेट इट गो। आप हर किसी के लिए हो ही नहीं। आपकी पूरी रीडिंग को क्राउन कर रही हैं डिवाइन गॉडेस एनर्जी। डिवाइन गॉडेस इज क्राउनिंग दिस होल reading, my dear pile number 1s. Yes, so pile number 1, definitely
आपकी पूरी रीडिंग को डिवाइन फेमिनिन क्राउन कर रही है। एंड डिवाइन फेमिनिन को सही अर्थों में समझना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मुझे सारे मैसेज से ज़्यादा सबसे ज़रूरी इस डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग और डिवाइन फेमिनिन का प्रेजेंस नज़र आ रहा है। डाकिनी, लाइक लिटरली शी इज़ द शक्ति, मतलब शी इज़ द लिमिटलेस स्काई, शी इज़ द कॉस्मिक डांसर, मतलब शी इज़ लाइक द शक्ति के भीतर शी इज़ नथिंग बट द प्योर एम्प्टीनेस, लाइक द प्योर पूर्णता, मतलब जिसके भीतर उतर गई हो, जो शक्ति है, जो शिव की शक्ति है, जो एक एम्प्टीनेस है, शी इज़ दैट, लाइक लिटरली शी इज़ द कॉस्मिक डांसर। एंड टिबेटियन बुद्धिज़्म में डाकिनी को बहुत एक एनलाइटेंड फेमिनिन कहा गया है। एंड भीतर जब भी कोई ध्यानी भीतर ध्यान करता है, वो उसका ध्यान है, वो उसकी शक्ति है, उसका एसेंस है, वो उसका पाथ है, वो उसकी जर्नी, वो उसका डेस्टिनेशन है। बाहर की दुनिया में वो एक तांत्रिक योगिनी है, और एक एवरीडे दुनिया में एक वुमन जो स्पिरिचुअल ट्रूथ्स लोगों को सिखाती है, बिकॉज उसके भीतर कुछ ऐसा आ गया है, कुछ ऐसी आभा है उसकी जो इस माइंड के बियॉन्ड है। जब डाकिनी का प्रेजेंस है, स्पेशली एम्प्रेस का और मैजिशियन का, पॉइंट नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में अट्रैक्ट करने वाले हो। यू आर गोइंग टू बी समवन जो लोगों को एल्केमी सिखा रहे, जो लोगों को डिवाइन फेमिनिन के बारे में सिखा रहे, जो लोगों को इसी चीज़ के बारे में सिखा रही, दैट देयर इज़ नो येस और नो, बट द ट्रूथ इज़ बियॉन्ड येस और नो, राइट। सो ये एक चीज़ है, राइट। लिटरली दिस इज़ वेरी पावरफुल, मतलब वेरी वेरी पावरफुल रीडिंग। पाइल नंबर 1, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप लोग जानते हैं इस एनर्जी को, आप लोग महसूस कर पा रहे हैं। इवन फेमिनिन रेल्म में आप चीज़ों को अकम्प्लिश कर चुके हैं, मैस्कुलिन रेल्म में भी सेम इज़ हैपनिंग। सो एज अ होल सब कुछ पूर्ण हो रहा है आपके जीवन में। एंड आप ये लाइक शक्ति आपके भीतर आ रही है कि यू आर नॉट गोइंग टू लिव इन एनी काइंड ऑफ पॉवर्टी, एनी काइंड ऑफ लैक। आपके पास सब कुछ भरपूर होगा, भरपूर सब कुछ ऐश्वर्य होगा आपके पास, अबंडेंस। बस आपको उस एनर्जी में ट्यून इन करना है, एंड एनी थिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू गाइज, बिकॉज गॉड लव्स यू। एंड आपका हृदय और प्रभु का हृदय एक है, राइट। एंड यही सब आपको बांटना है, ओवर जितना आप बांटेंगे उतना आपके भीतर बढ़ेगा, राइट। सो पाइल नंबर 1, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। आई नो ये रीडिंग बहुत लंबी थी, बट आपको सुनना, आपकी सोल को सुनना बहुत ज़रूरी था। सो थैंक यू सो मच for giving me your time and this space and permission to read for you. Thank you so very much. And definitely इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी इन द फ्यूचर। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर आप और डिटेल में अपनी यात्रा और ऐसी कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं जो हम सिर्फ 1-on-1 बात कर सकते हैं, दैन उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप डायरेक्टली मुझे मेरे मेल ID पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड आई विल गेट बैक टू यू एंड वी can have a session. Thank you so much for your love. God bless you. Take care. Bye. हेलो पाइल नंबर 2s, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 2 चुना है इस बहुत ही पावरफुल थर्ड आई क्रिस्टल के साथ, देन दिस इज़ योर रीडिंग। पाइल नंबर 2, इमीडिएटली आई एम गेटिंग अ लेसन, समथिंग इज़ हिडन इन योर करंट सिचुएशन। लाइक जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, कुछ तो आपकी करंट सिचुएशन में छुपा हुआ है, अ विजडम दैट यू हैव टू लर्न। बिकॉज जब भी थर्ड आई क्रिस्टल की हम बात करेंगे, ये क्रिस्टल्स मैंने काफ़ी इंट्यूटिवली रखे थे। सो दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट एन अवेकनिंग इन द परस्पेक्टिव परसेप्शन। दोनों चीज़ें मैं साथ में बोलना चाहती थी, परसेप्शन एंड परस्पेक्टिव। परसेप्शन यानी किस लेंस से, किस चश्मा पहन के, कौन सी लेंस से, कौन से कैटेगरी से हम चीज़ों को देख रहे हैं हमारे जीवन में। सो हमारा परसेप्शन हमारी ज़िंदगी डिसाइड करता है। एंड ऑल्सो with that perception your perspective also changes, right? So ये दोनों चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपका perspective, आपका perception, there is something जो आपकी current situation में angels आपको एक lesson offer करना चाहते हैं। And remember, lessons are not always painful because lessons के साथ blessings भी आती है, right? So that is one thing which is very important. I also feel like किसी situation में I don't know why but I'm getting this energy कि angels आपको light, forgiveness, love, kindness ये सब देखने को कह रहे हैं। मे बी कोई ऐसी सिचुएशन है विच इज़ समहाउ आपको बहुत ट्रिगर कर रही है इस टाइम पर लाइफ में, एंड इट्स दैट एनर्जी वेयर यू वेरी एंग्री ऑन समथिंग। आप किसी चीज़ पे बहुत गुस्सा हो सकते हैं, किसी पर्सन पे बहुत गुस्सा हो सकते हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में आप हो सकते हैं जहाँ पर यू आर फीलिंग लाइक आई डोंट डिजर्व दिस, या यू जस्ट
टू मच, लाइक डन विथ थिंग्स, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ में. सो एंजल्स यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं दैट देयर इज़ अ लेसन, लाइक जो सिचुएशन हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत ज़्यादा ही आप खींच जा रहे हो, मतलब आपकी अब लिमिट हो रही है, सो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं देयर इज़ अ लेसन इन योर करंट सिचुएशन एंड यू हैव टू लर्न दैट लेसन. वो सिचुएशन, वो पर्सन उस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वैसा है बिकॉज कुछ है जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है. मे बी वो पर्सन आपको अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं, राइट. देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ लर्निंग. Okay, we will see your card. We have the goddess of light. We are all sacred mirrors reflecting back the same light. Beautiful energy, very very beautiful, and I am loving it so much. So the goddess of light, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको यहाँ पर इस रीडिंग से दिया जा रहा है. डू नॉट फॉरगेट द इनोसेंस इनसाइड ऑफ यू. बिकॉज मुझे इस कार्ड को देख के सिर्फ एक ही चीज़ याद आ रही है, वो है इनोसेंस. द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड. आपके भीतर का जो बच्चा है, राइट, उसको कुछ सही गलत नहीं लगता है बिकॉज वो बच्चा प्रभु के इतना करीब है, वो सही गलत से भी पार है, राइट. सो उस बच्चे को, आपके भीतर के बच्चे को मुक्त करिए, लोगों को माफ़ करके और चीज़ों को लेट गो करके. दिस इज़ वन थिंग वेरी स्ट्रांगली जो मुझे बहुत भीतर से आपके लिए महसूस हो रहा है. एंड कहीं ना कहीं पर हम अपने भीतर अपने आप को इतना प्योर करेंगे कि हम अनप्योर चीज़ अपने तरफ अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे. ठीक है, हम अपने आप को इतना प्योर करेंगे कि हम अनप्योर चीज़, इम्प्योर चीज़ हम अपने तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे. जो प्योर नहीं है, जो दूषित है, वो चीज़ हम अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि हमारे भीतर कोई ऐसा तत्व ही नहीं है जो उस इम्प्योर चीज़ को हमारे तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. सो घूम फिर के बात हमारे खुद पर आ रही है, घूम फिर के बात हमारी इस चीज़ पर आ रही है कि हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर विलिंग टू वर्क इन आवर ओन सेल्फ. हमारे भीतर की जो खुद के शैडोज़ है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर वी विलिंग टू वर्क ऑन दैट. मुझे ऐसा भी लग रहा है दैट इस टाइम पर आपकी बाहर की दुनिया एक आईना है, एक मिरर है, आपके भीतर की स्टेट को रिफ्लेक्ट कर रही है. आपके भीतर जो स्टेट है वही आपको बाहर मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है. सो ये एक लेसन है एंड ये लेसन आपको कोई आके बताएगा नहीं कि देखो ये सिचुएशन ऐसी हो रही है क्योंकि तुमको ये सीखना है. नो नो, दिस इज़ योर सोल. ये आपकी सोल की डिस्कवरी है, ये आपकी जर्नी है कि आप क्या सीखें, किस तरह से सीखें, क्या सोचें. मुझे ऐसा भी लगता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ऑफ एक्साइटमेंट. समहाउ आई फील दिस एनर्जी. डू नॉट लिमिट और डल योर सेल्फ. अगर आप एकदम थके आ रहे हैं कि नहीं मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मुझे नहीं उठना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, बहुत हो गया, मेरी अभी तक की ज़िंदगी ऐसी हो गई, अब क्या होगा. नो, एंजल्स आर लाइक लेट इट गो. जो भी था जस्ट लेट इट गो, हटा उसको एंड बी वेरी एनर्जेटिक, बी वेरी स्ट्रॉन्ग. लाइक नो, ठीक है, मेरे पास वो लाइट तो अभी है ना, तो मैं उसको पिछले बार से क्यों कंपेयर करूँ. अभी मुझे ब्लेसिंग मिली है. हमेशा ये सोचिए, मतलब दिस इज समथिंग जो मैंने फाइंड आउट किया था और ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा छूता है, टच होता है. लाइक लिटरली डिसाइड, अभी आई एम रिसीविंग माई डिज़ायर्स. इसी समय मुझ पर प्रभु की वर्षा हो रही है. बस आंखें बंद करना है एंड फील कि बस कल नहीं, परसों नहीं, आज ही इसी वक्त. हमारा मन है वो हमको हमेशा भ्रमित रखता है कि कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ था, परसों हो जाएगा, ऐसा करोगे तो होगा. नहीं, इसी पल आपको वो सब कुछ मिल रहा है जो आपने मांगा है, जो आपकी सोल चाहती है. इसी पल आप वो लेसन सीख रहे हैं जिस लेसन की यहाँ पर इस रीडिंग में बात हो रही है. और इसी वक्त परमात्मा का, प्रभु का, आपके गुरु का हाथ आपके सर पर है. जस्ट फील दैट एनर्जी. 5 मिनट भी अगर आप करेंगे तो आपका जीवन, आपका ऑरा, आपकी सोच, आपका फ्यूचर बदल जाएगा लिटरली. सो इस चीज़ को ध्यान में रखना है. पाइल नंबर 2, राइट. सो वी आर ऑल सीक्रेट मिरर्स, राइट. हम सब एक दूसरे के आईने हैं और कुछ नहीं है इस दुनिया में. हम जो है वही हमें सामने वाले में दिखता है, बस यही है. अगर कोई ये पर्सन समझ जाए तो उसके रिश्ते में कभी भी झगड़े, कभी भी दरार ना पैदा हो. सो जो भी सामने वाला पर्सन है वो हमारा आईना है, वो हमें ही रिफ्लेक्ट कर रहा है. और हो सकता है वो हमारी ऐसी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रहा हो जो हम अपने आप में पसंद नहीं करते, राइट. सो कहीं ना कहीं पे दिस इज़ अबाउट गोइंग एंड रियली चेंजिंग योर इनर बिलीव्स, ओके, अबाउट लाइफ. जिस भी चीज़ में आप इस समय पर स्ट्रगल कर रहे हो वो चीज़ पर ही सबसे ज़्यादा आपको काम करने का मैसेज दिया जा रहा है. लेट्स सी, बहुत सारे कार्ड्स आए आपके लिए लिटरली. पाइल नंबर 2, अभी मैंने आपको रिलेशनशिप और कार्मिक की बात की थी. यहाँ पे देखो हमारे पास कार्ड है कार्मिक रिलेशनशिप. सो आपके लाइफ में डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि कोई कार्मिक की रिलेशनशिप है, बट सिंस दिस कार्ड इज़ योर, एंजल्स कहना चाहते हैं आप जिस भी पर्सन के साथ इस समय पर डील कर रहे हैं ना, मे बी जिस पर्सन के साथ की वजह से आपको बहुत हर्ट हो रहा है, इट्स अ वेरी कार्मिक सिचुएशन. पाइल नंबर 2 लाइक इट डिपेंड्स, इट विल चेंज व्हेन यू चेंज,
लाइक दैट। आप बोल के उस सामने वाले इंसान को नहीं बदल सकते, तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, तुम ऐसे हो, तुम्हारी तरफ से मुझे प्यार नहीं फील हो रहा है। नो, चेंज दैट फ्रीक्वेंसी विद इन अपने भीतर, और वो इंसान के पास चॉइस नहीं रहेगी बट टू रिफ्लेक्ट दैट बैक टू यू। वो इंसान आईना है, उसको हमेशा आईने की तरह देखो। उस इंसान को ये मत समझो कि उसके पास कोई फ्री विल है, वो अपने मन से ये सब कर रहा है। नहीं, हम एक्चुअली इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। हमारा ऑरा सामने वाले व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करता है और उसका ऑरा हमें इन्फ्लुएंस करता है। सो उस उसकी रियलिटी को हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हमारी रियलिटी को वो मैनिफेस्ट कर रहा है, लाइक दैट। सो इट्स वेरी इंटरट्वाइन, बहुत इंट्रिंसिक चीज़ें हैं ये, लाइक इट्स वेरी इंटरट्वाइन, लाइक फैब्रिक्स ऑफ एनर्जी आर देयर, लेयर अपॉन लेयर अपॉन लेयर। सो देर इज़ अ लेसन एंड स्पिरिट इज टेलिंग यू दैट और इन एनर्जी पोलैरिटी सोल ग्रोथ कॉन्फ्लिक्ट। पाइल नंबर 2 इज लिटरली, मैंने आपको अभी यही बोला, ये थोड़ा मैं कैमरा इस मोड में है मेरा इसलिए आपको नहीं दिखेगा, बट इट इज़ रिटन सोल ग्रोथ एंड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट में ही सोल ग्रोथ होती है। पोलैरिटी, कार्मिक रिलेशनशिप्स, दिस इज़ द सेम थिंग। ज़रूरी नहीं है वो कार्मिक रिलेशनशिप्स आपके पार्टनर से ही हो भी सकते हैं, बट हो सकता है आपके पेरेंट्स से हो सकता है, आपके बहन से हो, भाई से हो, आपके फ्रेंड्स से हो, आपके एक्स से हो, वी डोंट नो, राइट। सो देर आर सम कार्मिक रिलेशनशिप्स जिसको आपको उस कॉन्फ्लिक्ट से, उस कार्मिक रिलेशनशिप से आपको ग्रो करना है। इट इज़ वेरी पेनफुल बिकॉज जब ये कार्मिक रिलेशनशिप का कार्ड आता है तो हमें लगता है आई वॉन्ट टू क्विट इट, भाड़ में जाए सब, बट ये नहीं हम कर सकते। सबसे बड़ा पेन है इस कार्मिक रिलेशनशिप का कि हम उसको छोड़ नहीं सकते और हम उसमें घुस भी नहीं सकते, लाइक दैट। सो द बेटर वे इज़ कि लर्न द लेसन, बिकॉज आपको नहीं पता, मे बी आपने इस जन्म में वो लेसन इसीलिए लिया क्योंकि आप इस जन्म में उससे सदा के लिए मुक्त होना चाहते हो। सो ये जन्मों की बात है, एक चीज़ की बात नहीं। एंड एज अ रिवॉर्ड फाइल नंबर 2 इज माई गॉड एंजल्स, थैंक यू सो मच, बिकॉज किस तरह से ये कार्ड्स आए हैं मैंने आपके सामने शफल किया। क्यों आपको ये सीखना है? अभी मैंने आपके सामने कार्ड शफल किए, मैंने एक भी कार्ड नहीं देखा, एंड मैंने आपको जन्मों जन्मों की बात की, एंड हमारे पास जो कार्ड है विच इज़ द अर्थ स्कूल। अर्थ स्कूल, लिटरली आप आए हो। देखो फाइल नंबर 2, मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताना चाहती हूँ। आपके साथ जो कुछ हो रहा है ना, जिस भी चीज़ भी सर्कमस्टांस में आपको चैलेंजिंग लग रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, हेल्थ वाइज हो, करियर वाइज हो, आपको ऐसा लग रहा है जो सबसे बुरा है आपकी ज़िंदगी में, कोई भी एक चीज़ सोच लीजिए। हो सकता है रिलेशनशिप हो सकता है आपके लाइक आपके जीवन में आपका बचपना हो, या आपके साथ कुछ आपसे कुछ छिन गया हो, आपको कुछ मिला ना हो, कुछ भी हो सकता है, हर एक पर्सन पे डिपेंड करता है। इट इज़ नॉट हैपनिंग विथ यू बिकॉज यू डोंट डिज़र्व गुड थिंग्स, ठीक है? प्लीज़ इसका फ़र्क समझिए। बिकॉज अगर हमारे साथ जब भी बुरा होता है ना, तो हम सबकॉन्शियसली ये सोचते हैं कि मैं ही बुरा हूँ इसलिए मेरे साथ बुरा है, आई डोंट डिज़र्व इट। कि मैं कहीं ना कहीं हम अपने आप को उस काबिल नहीं समझते कि हम अच्छी चीज़ें पा सके, अच्छी चीज़ों को अनुभव कर सके। पाइल नंबर 2, आपके साथ वो सब कुछ इसीलिए नहीं हो रहा है बिकॉज आप वो डिज़र्व करते हैं, आप इतना बुरा डिज़र्व करते हैं। आपके साथ इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज आप कुछ उसी एक्सपीरियंस से सीखने के लिए आपका जन्म हुआ है, राइट? सो अर्थ स्कूल, लाइफ लेसन, सोल ग्रोथ, स्टडी, हायर लर्निंग। अर्थ इज़ अ स्कूल, अर्थ इज़ अ स्कूल। यहाँ पर आप सदा से नहीं है, लाइक आप कहीं और से आए हैं, एंड यू हैव कम हियर टू लर्न रिलेशनशिप्स द हार्ड वे, और मे बी यू हैव कम हियर टू लर्न अबाउट मनी इन अ हार्ड वे। ये आपको सीखना है, सिर्फ सीखने पर ध्यान दीजिए, सफरिंग पर ध्यान नहीं देना। अगेन आई विल रिपीट, सीखने पर ध्यान दीजिए, सफरिंग पर नहीं, ठीक है? सफरिंग पर ध्यान देंगे, सफरिंग अट्रैक्ट करेंगे। सीखने पर ध्यान देंगे, मुक्त होंगे। सीखने पर ध्यान देंगे, मुक्त होंगे। सफरिंग पे ध्यान देंगे, सफरिंग अट्रैक्ट करेंगे। बहुत गहराई में इस बात को जाने दीजिए, यह आपके सोल के लिए मेडिसिन है। सफरिंग नहीं, सीखना। क्या सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, किस चीज़ के लिए मेरी सोल ने इस एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट किया है, राइट? एंड व्हाट कैन आई डू एज अ रिजल्ट ऑफ इट? लाइफ लेसन्स, जीवन की बहुत सिखाया है आपको। पाइल नंबर 2 बहुत सिखाया है और अभी भी सिखा रही है। आपको लग रहा है सीखना ही ख़त्म नहीं होता है सो इट विल, सीखना ही ख़त्म नहीं हो रहा है, राइट? सो इट विल हैपन वंस यू सी लाइट इन एवरी वन, लाइट इन एवरीथिंग। लाइक हर चीज़ में प्रभु ही आपको दिखेंगे, तब आपका सीखना ख़त्म होगा। एंड उस वक्त ही आपका मे बी इस अर्थ पर आना भी बंद हो जाएगा। सो यू विल नॉट कम टू अर्थ एनी मोर। मे बी आप और हायर डायमेंशंस एक्सप्लोर करेंगे। मे बी यू विल लव टू गो ऑन सम अदर डायमेंशन। आप किसी और
डायमेंशन में काम करना पसंद करेंगे, आप अर्थ पर दोबारा नहीं आएंगे, राइट। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हायर लर्निंग, ये लर्निंग आपको सीखनी है, अर्थ पर आप आए हैं, स्कूल में आप आए हैं, ब्लेम करने के लिए नहीं, इसको हमेशा इस पर्सपेक्टिव से देखो, बिकॉज सी यू आर फ्रॉम दिस, यू आर दिस, यू आर कॉस्मिक। पाइल नंबर 2, ओके, यू आर कॉस्मिक। कुछ तो आपका बचा था ना सीखना, तभी आप इस पर आए, कुछ आपका काम बचा था तभी आप यहाँ पर आपने जन्म लिया है। सो आपके सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करके नहीं होगा, राइट। एंड यू आर फ्रॉम द 7 स्टार सिस्टर्स, यू आर फ्रॉम द ब्यूटिफुल डायमेंशन, जहाँ पर सब कुछ प्रेम है, जहाँ पर जो भी आप अनुभव कर रहे हैं उससे अपोजिट है वहाँ, इसलिए आपकी सोल एक्सेप्ट नहीं कर रही कि आई डोंट डिजर्व दिस, ये क्या है, राइट। आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं बिकॉज आपकी सोल को वो मेमोरीज है जो लिटरली लाइक द 7 सिस्टर्स ऑफ द स्टार, जो लिटरली ये 7 डायमेंशंस की है, जो लिटरली बियॉन्ड की है, और आपकी सोल वहाँ जाना चाहती है, बट आप कहीं ना कहीं इस अर्थ पर, इस कर्मा में फंसे हुए हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, राइट, एज अ रिजल्ट मैं बस आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आपको लग रहा होगा इज ऑल दिस फॉर नो रीज़न, इज़ ऑल दिस फॉर नो रीज़न, ये सब किस लिए है, किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। बट जिस प्रकार से आप ये सीखेंगे, आप हायर लर्निंग करेंगे, एंजल्स आपको कहना चाहते हैं एज अ रिजल्ट कहीं ना कहीं आपकी सोल को, पता नहीं मुझे वो विजन आ रहा है, आपकी सोल को वो जगह मिलेगी जिस जगह के लिए आपकी सोल तरस रही है, इन द स्पिरिट रेल्म, इन द एस्ट्रल रेल्म, लाइक आप एक पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, आपकी सोल, दोबारा आप नीचे नहीं आएंगे, दोबारा आप नीचे नहीं गिरेंगे, दोबारा आप वही साइकिल में नहीं फंसेंगे। योर सोल विल बी असेंडेड एज अ गिफ्ट, लाइक योर सोल, आप अलग डायमेंशन के साथ काम करेंगे, आपके अलग डायमेंशन के स्पिरिट गाइड्स होंगे, देयर इज गोइंग टू बी अ जंप, अ लीप, एंड जब वो लीप होगा तब आपको लगेगा दैट इट वॉज़ ऑल वर्थ इट। बट हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें याद नहीं रहता कुछ, हमें पता ही नहीं है, हम पता ही नहीं हम कहाँ से आए हैं, हमें पता नहीं हमें कहाँ जाना है। दैट इज़ आवर बिगेस्ट सफरिंग, राइट। बट आई एम हियर टू टेल यू विद द कार्ड, स्पिरिट इज़ हियर टू टेल यू दैट ये सब आपके साथ जो हुआ है इट इज़ नॉट फॉर नो रीज़न, राइट। एंड मुश्किल है, लेकिन मैं ज़रूर ये बात कहूँगी कि हर चीज़ में प्रभु की करुणा को देखने की कोशिश करें कि इसमें भी उसकी करुणा ही होगी, कि उसने हमें इस काबिल समझा है कि हम इन चीज़ों से गुजरे। क्योंकि मुझे लगता है पाइल 2 आप कहीं ना कहीं बहुत अकेला भी महसूस कर रहे हो, मतलब इट्स दैट एनर्जी वेयर, जैसे एक होता है ना कीचड़ में कमल, उस तरीके का, कि आपके इर्द गिर्द आसपास ऐसे लोग होंगे, ऐसी स्थिति होगी, ऐसी सर्कमस्टांस होगी जो कभी आपके साथ फेवरेबल नहीं थी, जो कभी आपको जस्टिस नहीं मिला। बट कीचड़ में तो कमल तभी खिल पाएगा, और वो कमल जब खिलेगा तो सबसे सुंदर और सबसे दिव्य वही होगा, राइट। सो वही आपके लिए है माय डियर, यू नो, मैं दिल कर रहा है मैं आपको गले लगूं, पाइल नंबर 2 जो भी आप है, राइट। मैं कहने वाली थी माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आई एम योर सोल सिस्टर ऑन दिस जर्नी, एंड मैं डेफिनेटली ये देख पा रही हूँ, एंड आई एम विथ यू नो मैटर वॉट, मैं ये कहना चाहती हूँ आप सभी से, राइट। एंड एज अ रिजल्ट जो हम बात कर रहे थे, आपको क्या मिल रहा है एज अ रिजल्ट, व्हाट आर यू गेनिंग, द कॉस्मिक हार्ट, द कॉस्मिक हार्ट, divine potency, make your life a moving prayer. You will remember this lesson, pile number 2, because आपको as a result, as a blessing, you are going to connect with God's heart, like literally आपको जहाँ जिस दिल में इतने दर्द हुए हैं ना, वही दिल आपकी सबसे बड़ी blessing बनने वाली है। पाइल नंबर 2, जिस दिल ने इतना सब सहा है ना, वही दिल आपका निखरेगा, और वही दिल इस अर्थ को, इस पूरे जहाँ को प्रेम से और दिव्यता से और प्रकाश से भर देगा, राइट। सो वो हर एक दुख जो आपको मिला है उसको सीढ़ी बना के इस्तेमाल करिए, अपने आप को कम नहीं समझना है, ठीक है। वो सीढ़ी बनाइए, और आपको ही अपने जैसे सोल ट्राइब ज़रूर मिलेंगे इस यात्रा पर, जिनके साथ आप ये सब डिवाइन विजडम और ये सारी चीज़ें आप शेयर करेंगे, राइट। येस, पाइल नंबर 2, वन मोर वेरी बिग इंपॉर्टेंट मैसेज जो मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है इज़ अबाउट क्रिएटिविटी, बिकॉज पाइल नंबर 2, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कुछ करियर हो, जो आपकी सोल पाथ से और लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ है, कुछ आपके भीतर से आना चाहता है। एंड व्हेन आई सी द कॉस्मिक हार्ट एंड द 7 स्टार सिस्टर्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट आपके हृदय से
प्रभु का कोई क्रिएशन बाहर आना चाहता है, लाइक आपके ब्यूटीफुल हार्ट सेंटर से कुछ ऐसा क्रिएट होना चाहता है जो बहुत ही डिवाइन है, जो बहुत ही दिव्य है, जो बहुत अलग है, राइट। ये कुछ भी बाहर से, ये एक कितना भी प्रैक्टिकल चीज़ लग सकती है, बट इसके पीछे स्पिरिचुअल पर्पसेस है, राइट। सो पाइल नंबर 2 वो आपको देखना है कि आपके भीतर से क्या जन्म लेना चाहता है, क्या क्रिएशन जो आपने कभी देखा नहीं। अपने आप को थोड़ा क्रिएटिव होने के लिए अलाउ कीजिए, अपने आप को थोड़ा बहने के लिए, थोड़ा सा इस सफरिंग से बाहर निकलिए और प्रकृति में समय बिताइए, अकेले में समय बिताइए और देखिए मेरे भीतर से क्या बाहर आना चाहता है, राइट। इट इज़ गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू, राइट। लेट्स सी, बिकॉज फुल मून की एनर्जीज काफ़ी एक्टिव है इस टाइम पे, तो हम लोग देखेंगे मेरे पाइल नंबर 2 के लिए व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। आई ऑल्सो फील प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ पाइल नंबर 2, बिकॉज हेल्थ में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। जब भी हम इस टाइप की कार्मिक चीज़ से गुजरते हैं ना, आर बॉडीज आर वेरी सेंसिटिव, जो मन में घटता है वो शरीर में दिखता है। सो शरीर हमारा भी कमज़ोर होने लगता है, शरीर में भी प्रॉब्लम्स होने लगती है। शरीर में प्रॉब्लम होगी तो बाहर जीवन जीने में प्रॉब्लम्स होती है। सो मेक श्योर दैट यू फॉरगिव फॉरगेट, एंड सब कुछ आपके लर्निंग के लिए हो रहा है, इस पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम मून एनर्जी। ब्यूटीफुल। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, वही चीज़ मैं आपसे कह रही थी। You and your loved ones are safe. New moon and Cancer. Wow. Perhaps आप किसी के बारे में, किसी रिश्ते के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बहुत कंसर्न्ड है. There is something आपके भीतर आपके लव्ड वन से या इमोशनली आप कंसर्न कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप अपने पास रखना चाहते हैं, ट्रेजर करके रखना चाहते हैं. सो एंजल्स कहना चाहते हैं दैट एवरीथिंग इज सेफ. ये कार्ड तभी भी आता है जब हमें लगता है कि हम कभी ज़िंदगी में अच्छा ही फील नहीं करेंगे, राइट। हमारे इमोशंस को वैल्यू नहीं होगी. नो, स्पिरिट इज टेलिंग योर इमोशंस आर गोइंग टू बी वैल्यूड, एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन. सो यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ. जिनको भी आप अपनी प्रार्थनाओं में रखते हैं वो सब सेफ है, एंड स्पिरिट इज प्रोटेक्टिंग देम. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किसी को सुनना बहुत ज़रूरी था ये, राइट. मे बी आप किसी अपने किसी पर्सन के हेल्थ के लिए कंसर्न है, कुछ है. सो एंजल्स आर टेलिंग दैट इट इज़ ऑल गोइंग टू बी फाइन. Okay, let's see one last card. कुछ है? Is there anything else? Okay. Not really. एक ही कार्ड आया है हमारे पास. Death. एक ही कार्ड काफ़ी है. यही कार्ड काफ़ी है और कोई कार्ड आने की ज़रूरत नहीं है. So literally we have death. Death. Death of the old. Rebirth of the new you. Death of the old. Rebirth of the new you. पुराने आप, पुराना नेगेटिविटी, पुराना दर्द, पुराना दुख टाटा बाय बाय चला गया है. एक रीबर्थ प्रोसेस है. और डेथ किसको पसंद है? जब मन की मृत्यु होती है, जब डेथ आता है, कोई खुशी खुशी स्वीकार करता है डेथ को. जो स्वीकार करता है वो उससे पार हो जाता है, जो नहीं स्वीकार करता वो उससे छीन लिया जाता है, राइट. सो वही चीज़ आपके लिए है पाइल नंबर 2. मुश्किल है, मैं जानती हूँ ये सफ़र बहुत मुश्किल है, ये ज़िंदगी है, ये लाइफ टाइम जो भी आपको जिस भी तरह से मिला है बहुत मुश्किल है, लेकिन बस इतना याद रखना, कीचड़ में कमल, बस. और आप इसके काबिल हो, इसीलिए परमात्मा ने आपको कीचड़ में डाला है. लोगों को आप कैसे बताओगे? इस सर्कमस्टांस से रहकर भी अगर आप कमल बन सकते हैं, आप कैसे जताओगे? ही आपकी यात्रा, इससे आपकी सोल अलग लेवल पे जंप कर जाएगी, राइट. सो डेथ, इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एवरी लेवल. जब डेथ कार्ड आता है, इट्स अ फुल स्टॉप टू द ओल्ड, बिगनिंग ऑफ द न्यू. जीवन में अब वैसा कुछ भी नहीं होगा जो पहले आपके पास्ट में था. अब वैसे लोग नहीं, वैसी सोच नहीं, वैसे आप नहीं, सब कुछ बदल रहा है. एंड इट इज़ डेस्टिन. इट इज़ अ बिग ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन. और आपको इसको जितना डिवाइनली लेके जाना है आप ले जा सकते हैं. नेक्स्ट 3 मंथ्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको डिवाइनली गाइडेंस आ रहा है, टेक एक्शन इन योर डेली लाइफ, डोंट रेजिस्ट दैट. जो एक्शन की तरफ, जो डेस्टिनी की तरफ, जो पाथ की तरफ आपको ले जाया जा रहा है, गो विद दैट. बिकॉज एक चेंज हो रहा है. जो अभी तक आपने अपने लिए सोच के रखा था, ये मैं करूँगी, ये मैं करूँगा, ऐसा होगा, फिर ये करूँगा, 2 साल बाद ये करेंगे, 5 साल बाद वो करेंगे, नहीं. डिवाइन इज इंटरवेनिंग इन द सिचुएशन, एंड जो आपने सोचा था उससे 10 गुना ज़्यादा बेस्ट हो रहा है आपके साथ, राइट. आई एम ऑल्सो सीइंग अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ महादेव और शिव इन योर रीडिंग, राइट. सो आपसे जिस तरह से मैसेज रेजोनेट हो रहा है, आई डेफिनेटली फील अ कॉस्मिक गार्डियन एंड शिवा प्रेजेंस इन योर रीडिंग. वेरी ब्यूटिफुल, राइट. Oh, pile number 2 is beautiful reading for you, right? Definitely. थोड़ा कुछ चीज़ें डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन यू कैन डू इट. आई ट्रस्ट यू, राइट. डेफिनेटली. एंड यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ. इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप किसी को खो नहीं देंगे. जो आपके हैं वो कहीं आपसे नहीं जाएंगे. डोंट वरी, राइट.
सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम सीइंग फॉर यू, फीलिंग फॉर यू। पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो अधूरा है। एक कार्ड निकालें और ठीक है, देखते हैं, एक कार्ड और निकालते हैं पाइल नंबर 2। एट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। अब मुझे सुकून मिल रहा है आपको जाते समय इतना खूबसूरत मैसेज देने के लिए। बहुत जल्दी आपके फाइनेंसेस ग्रो करने वाले हैं ये समय। मुझे लगता है देयर इज समथिंग बिग चेंज हैपनिंग इन योर करियर और योर बिजनेस। मुझे लगता है एंजल्स आपको किसी तरफ पुश कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। अब बैठे बैठे मत रहो, टेक एक्शन इज़ व्हाट दे आर सेइंग। मूव फास्ट, फास्ट मूव करो, इस दुख दर्द में मत बैठो। ये करियर या अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अबाउट ट्रैवल, दिस इज़ अबाउट फॉरेन ट्रिप्स, दिस इज़ अबाउट समथिंग लाइक विच इज़ अनएक्सपेक्टेड। लाइक सब कुछ आपके जीवन में चेंज हो रहा है। वाई? टू सो दैट यू कैन फाइंड द अल्टीमेट स्टेबिलिटी। वाई? सो दैट आप अपने थ्रोन पर बैठे, आप क्वीन या किंग एनर्जी में बैठे एंड चीज़ें आपके पास आए। स्ट्रॉन्ग एनर्जी फॉर करियर चेंज, स्ट्रॉन्ग एनर्जी फॉर ब्यूटी इन योर लाइफ। हर चीज़ में क्रिएशन, हर चीज़ में ब्यूटी आपके जीवन में बढ़ने वाली है। यू एज अ पर्सन, आप एक बहुत ही नर्चरिंग, ब्यूटीफुल, लविंग, काइंड सोल होने वाले हैं। बिकॉज रिमेंबर, इस रीडिंग का होल पॉइंट ये था दैट यू आर गोइंग टू अवेकन योर लाइट। आप वो कमल बन रहे हैं, आप वो प्रकाश बन रहे हैं, जिसकी वजह से आपके इर्द गिर्द भी प्रकाश ही फैल रहा है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। येस, नाउ वी कैन एंड दिस रीडिंग। Pile number 2, thank you so very much for connecting. I am sending you lots of love and light. अगर किसी को ये चीज़ सुननी है, let me tell you, you are going to be successful. चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, you are going to be successful. You are going to attract that success. राइट, यही कार्ड्स में है एंड वो आपके पास आएगा। आपको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। दैट विल कम टू यू। राइट, जस्ट फोकस ऑन दिस, जो भी हमने इस सेशन में बात की। एंड कॉस्मिक हार्ट, बस हमेशा ये सोचना है मेरा हार्ट मेरा नहीं है। मेरा एक डीप सरेंडर का टाइम आ चुका है प्रभु के प्रति। जीवन में एक बहुत गहरा एक्सेप्टेंस लाना है, बहुत गहरा। और बस वो एक्सेप्टेंस से आपका 90% कर्मा चला जाएगा। जस्ट अ बिग एक्सेप्टेंस एंड अ लविंग एक्सेप्टेंस एंड इट विल चेंज एवरीथिंग। वो एक सरेंडर ही सब कुछ बदल देगा। राइट, सो पाइल नंबर 2, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपका ही अपना चैनल है, दिस इज़ आवर सोल फैमिली। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली मुझसे किसी भी टॉपिक पर कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, एंजल से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। मेरे मेल ID पर आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, जिसके सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, सो दैट हम एक 1-to-1 डिस्कस कर सके, टॉक कर सके एंड हम देख सके कि आगे आपके लिए क्या पाथ है, आगे क्या होने वाला है, क्या और चीज़ें आपके पर्सनली आपको जाननी ज़रूरी है। राइट, so thank you so very much. Lots of love and light. Take care. Bye. हेलो पाइल नंबर 3, सो वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है ब्लैक टर्मलिन एनर्जी के साथ, देन दिस इज़ योर रीडिंग कि व्हाट इट इज़ जो आपकी सोल को जानना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। राइट, सो हर पाइल के लिए एक ही कार्ड आया है, बट फॉर सम रीज़न मुझे महसूस हुआ कि आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं या समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें 2 कार्ड से पता चलेगा। राइट, सो वी हैव हियर 2 एनर्जीज, 2 कार्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ लेट अस सी व्हाट आर दे। वी हैव माई भागो द वॉरियर सेंट, ब्यूटिफुल। अगर आपको इनकी कहानी नहीं पता है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि माई भागो की कहानी आप ज़रूर क्रोम पर डालिए, देखिए कि हु शी वॉज। आई डेफिनेटली फील, बट इन अ शॉर्ट मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये अमृतसर में पैदा हुई थी, पंजाब में। और इनका जो एक कहानी है, जैसे इन्होंने सिख प्रथा को जिस तरह से प्रोटेक्ट किया, एक वुमन होकर वो गुरु गोविंद सिंह को बहुत मानती थी और वो गुरु को जिस तरह से सिख परंपरा को उन्होंने प्रोटेक्ट किया, बहुत ही लाजवाब कहानी है। और उनके ऊपर जो है मुग़लों का बहुत ज़्यादा एक अटैक हुआ था, तो उन्होंने 40 मैन को इकट्ठा करके जो है उस सिख कम्युनिटी को जो है वो बचाया था। राइट, एंड उनके गुरु ने उनको बहुत ही ऊंचा स्थान दिया उसके बाद। एंड जो 40 मैन थे उनको उन्होंने कहा कि दे आर द लिबरेटेड वंस, ये मुक्त होंगे, यानी ये एनलाइटन होंगे। सो ऐसा आशीर्वाद दिया था माई भागो को भी और उन लोगों को भी। और उनको जो है तब से ये गुरु की सेवा में जीवन भर इन्होंने अपना व्यतीत किया। उस समय में, राइट, जब ये एक फ़ीमेल थी और उस समय पर जब फीमेल को लिटरली तलवार लेना भी अलाउड नहीं था या
कुछ भी एक्टिव करना अलाउड नहीं था। उस समय पर इन्होंने अपना पूरा जीवन गुरु की शरण जो है उसमें गुरु की शरण में दिया, और इनको बहुत माना गया है क्योंकि इनका प्रेम ही था कि जिसने इनको एक योद्धा बनाया, राइट, और इनका डिवोशन था गुरु के प्रति। सो बाकी का इन्होंने जो जीवन है वो ध्यान में, मेडिटेशन में बताया, और यही मैसेज मुझे लगता है आपके जीवन से इस प्रकार रिलेट हो रहा है। पाइल नंबर 3 दैट एक वॉरियर, एक योद्धा बनना है आपको भी अपने जीवन में, कुछ साहस करना है, किसी के नीचे दबना नहीं है, और एक योद्धा प्रेम के लिए, फॉर लव, राइट, नॉट फॉर हेट, फॉर लव, right? And we have Terrace of Avila. We are a lady of the inferior life. I trust the answers I find within me. I know that the presence of love is real. Again, दोनों कार्ड्स में आपके लिए लव का मैसेज हो रहा है। हो सकता है इस टाइम पे आपको किसी प्रकार की निगेटिविटी से लड़ना है। ये मैसेज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है। हो सकता है निगेटिविटी आपके भीतर की हो या बाहर की हो सकता है लाइक समहाउ आप पर भी किसी प्रकार का अटैक हो, चाहे वो साइकिक अटैक हो, चाहे वो आपके खुद के मन से हो, बट समथिंग, सम आउटसाइड एनर्जी इज ट्राइंग टू इंटरफेयर और अटैक यू इंटरनली, एंड ये समय आपके लिए है टू नॉट गिव अप। पाइल नंबर 3, दिस इज नॉट द एनर्जी ऑफ गिविंग अप। ये समय आपके लिए है उठना है, लड़ना है प्रेम के लिए, फॉर लव, फॉर द डिविनिटी, फॉर द सेक ऑफ लव, राइट, प्रेम के लिए, आपके भीतर के प्रेम के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है या आपके जीवन में जो भी आपके प्रेमी है, लवर है, उनके लिए देयर इज़ अ वेरी बिग एनर्जी ऑफ नॉट गिविंग अप समहाउ, कि कोई स्थिति, कोई सर्कमस्टांस ऐसा बिगड़ गया कि जिसको में भी आप संभाल नहीं पा रहे, चाहे ये प्रैक्टिकल लाइफ में हो, करियर में हो, जॉब में हो। इट्स लाइक दैट एनर्जी जहाँ पर में भी आप संभाल नहीं पा रहे। द ओनली आंसर फॉर दैट इज़ लव, जो आपको अपने भीतर से पता चलेगा। लव इन द सेंस कि जिस तरफ आपका हार्ट आपको गाइड कर रहा है, जिस दिशा में आपको कॉलिंग आ रही है, उस दिशा में आपको आगे बढ़ना है, उस दिशा में आपको आगे जाना है, राइट। एंड आई ऑल्सो फील दैट जो आपके भीतर आपको एक सपोर्ट आ रहा है, एक प्रेजेंस आ रहा है, एक स्ट्रेंथ आ रही है, वो आपको इस स्ट्रॉन्ग फीमेल फेमिनिन एनर्जी से आ रही है, दैट स्पिरिट गाइड से आ रही है, और आपके पास वो सारे रिसोर्सेस है, वो सारा सपोर्ट है, वॉट एवर सपोर्ट यू नीड टू मूव इन लाइफ, राइट। ये कार्ड आना चाहता है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। पाइल 3 बहुत करियर के लिए परेशान लग रहे हैं या ऐसे किसी चीज़ के लिए जो आपने बहुत मेहनत की है। अगेन योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। पाइल नंबर 3 आप परेशान नहीं होना है, राइट। ट्रस्ट द प्रेजेंस ऑफ लव। कभी कभी क्या होता है, हम जीवन में इतना प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि हमें लगता है प्रेम, ध्यान, आनंद, ये सब बात के लिए, ये बात की बात है, चलो पहले ये कर लेते हैं, पहले पैसे कमा लेते हैं, पहले थोड़ा स्ट्रगल कर लेते हैं, ये सब चीज़ें इस चीज़ को नहीं समझ पाई, पर चलो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में थोड़ी ऐसा होता है। ये हमारी लिमिटेड सोच है, और ये सोच हमें बर्बाद कर देती है। पाइल नंबर 3, बिकॉज द ट्रूथ इज़ ओनली लव, द ट्रूथ इज़ ओनली स्पिरिचुअलिटी, द ट्रूथ इज़ ओनली योर हार्ट। और वो हार्ट में इतनी काबिलियत होती है कि वो आपके जीवन में मिरेकल्स ला सके, जो आप इतनी मेहनत करके भी आपको नहीं मिल रहा है। एक प्रेम की ऊर्जा, प्रेम की शक्ति, डिविनिटी, ध्यान की शक्ति, एक इंटेंशन आपकी पूरी सिचुएशन को उलट पुलट के रख देता है। सो डोंट कीप असाइड और अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ लव एंड मेडिटेशन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप मेहनत करते आ रहे थे अभी तक, एंड आपको कहीं ना कहीं पर ऐसा लग रहा था कि आपको कोई सपोर्ट नहीं है, आप जो भी कर रहे हैं उसमें कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई आपको समझ नहीं रहा है। पाइल नंबर 3 आई एम हियर टू टेल यू दैट स्पिरिट अंडरस्टैंड्स यू। परमात्मा आपको समझते हैं, गॉड आपको समझते हैं, और परमात्मा आपको देख रहे हैं कि किस प्रकार आप मेहनत कर रहे हैं, और उसका फल भी आपको अवश्य मिलेगा, राइट। एंड आपका जो फल है वो डेफिनेटली थोड़ा स्लो होगा, थोड़ा धीरे होगा, ऐसे एक दिन में आपको नहीं दिखेगा, बट ज़रूर मिलेगा, और बहुत मिलेगा। जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। आप जो भी मेहनत इस समय पर कर रहे हैं, जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो किसी को दिख रहे हो, किसी को नहीं दिख रहे हो, जो भी आप सैक्रिफाइस किए हैं या आपने किए हैं, उस सब का फल आपको मिलेगा। पर शर्त ये है कि डोंट इग्नोर लव, शर्त ये है कि डोंट इग्नोर मेडिटेशन, शर्त ये है डोंट गिव अप, राइट। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी दैट आई एम फीलिंग फॉर यू। अगर इस दौरान आपको लग रहा है कि इफ़ यू नीड टू एडजस्ट समथिंग, इफ़ यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन समथिंग, डू दैट, ओके। एंड जो भी जवाब आपको आएंगे ना, आपके जीवन में आपको क्या करना है, वो आपको व्हेन यू विल बी इन लव, जब आप उस डिवाइन लव की एनर्जी में रहेंगे, तभी आपको सारे जवाब मिल पाएंगे। पाइल नंबर 3, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप कर रहे हैं, यू नीड टू बी डिवोटेड, समर्पण पूरा पूरा आपका चाहिए, फेथ चाहिए, राइट। लेट्स सी। ओके, हमारे पास यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं। वी आर गोइंग टू सी। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून एंड एरीज, राइट। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। पाइल नंबर 3, जो भी आपको कॉलिंग आ रही है भीतर से, इट्स टाइम टू एक्ट। इट्स नॉट टाइम टू सिट वेट, मे बी आज नहीं, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद नहीं।
ये कॉलिंग आपकी मेडिटेशन के लिए हो सकती है, कॉलिंग आपकी लव के लिए हो सकती है, ये कॉलिंग आपकी करियर के लिए हो सकती है, ये कॉलिंग आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो सकती है, कॉलिंग आपकी कहीं जाने के लिए हो सकती है। जो भी कॉलिंग आ रही है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इट्स टाइम टू मूव, राइट। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। वाह, ये समय आपका जीवन में है कि आप लोगों को क्या दे सकते हैं। ओके, नॉट वॉट यू कैन टेक, ओके, नॉट टू टेक बट टू गिव। क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। जब हम किसी को देने में व्यस्त होते हैं ना, तो भगवान हमें अपने आप देता है। तो दिस इज़ एन एनर्जी वेर यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू गिव समथिंग, डिवोट करना है। जैसे ऐसा लग रहा है किसी पाथ के लिए, किसी रास्ते के लिए, किसी प्रेम के लिए, किसी करियर के, कुछ ऐसा है आपके जीवन में जो आपका पूरी एनर्जी मांग रहा है, पूरा आपका डिवोशन मांग रहा है, और वो आपको पूरा डिवोशन, पूरा समर्पण देना है। दैट इज़ वेयर द ब्लेसिंग विल कम, दैट इज़ वेयर द ट्रांसफॉर्मेशन विल कम। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। आप जो हो वो इस दुनिया को बताओ। शो द वर्ल्ड द रियल यू, हु आर यू, आपकी कोर सोल क्या है, हु आर यू, वॉट यू वॉन्ट टू डू, बी बोल्ड एंड मेक दैट मूव। फाइल नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। टू ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत द्वंद में हैं, द्वंद में है, ये मतलब कॉन्फ्लिक्टेड, यू आर वेरी कॉन्फ्लिक्टेड, कन्फ्यूज भी है। कभी ये अच्छा लग रहा है, कभी वो अच्छा लग रहा है, दो पार्ट्स में कन्फ्यूज है, या दो अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं बेसिकली। आप भीतर से कुछ और महसूस कर रहे हैं, बाहर से कुछ और महसूस कर रहे हैं। आई एम डेफिनेटली फीलिंग दैट। भीतर से कुछ और है, बाहर से कुछ और जी रहे हैं। Pile number 3 is very strongly you must be going through a lot of financial problem or health problem. बाहर की दुनिया में मुझे लग रहा है चीज़ें ठीक नहीं चल रही है आपके साथ में. There is huge energy and angels नहीं चाहते कि आप इस द्वंद में रहो. Angels want you to transform. Devil 8 of Cups. Okay. That's why इतने struggling messages आ रहे हैं. Pile number 3 is you might feel आपके पास कोई energy बची नहीं कुछ करने के लिए. You are done. You are just so done with everything. You must be feeling like that. Like you are just so done. मतलब कुछ नहीं करना आपको अब. अंदर से आप एकदम टूट चुके, थक चुके, और आप एकदम स्टक है मतलब अपनी करंट सिचुएशन में. इट्स लाइक यू आर फाइंडिंग नो वे आउट. आपको पता तो सब है, यू हैव द विजडम, यू ऑल्सो नो कि यू आर मेंट टू बी इंडिपेंडेंट. मुझे बहुत ज़्यादा ये बाहर का सक्सेस, बाहर का करियर, बाहर की कोई चीज़ लग रही है. इट कैन डेफिनेटली बी लव एज वेल. लव तो है ही, बट बाहर की कोई चीज़, बाहर का कोई लाइफस्टाइल, कोई जीवन, कोई कुछ बदलना, मतलब हो सकता है एक लीप लेना. आपके ऊपर बहुत ही स्ट्रांगली नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक और पितृदोष, ये सब चीज़ें रह चुकी है. पाइल नंबर 3. बट द गुड न्यूज़ इज़ कि आप इस सब को पीछे छोड़ रहे हैं. द गुड न्यूज़ इज़ दैट वो स्ट्रगल, वो लाइफ, वो सब गया. मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है दैट जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में अभी तक थी, वो नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से रह चुकी है. इसीलिए पाइल नंबर 3, मैंने आपको नहीं बोला था आपकी रीडिंग से पहले आपने ब्लैक टर्मलिन चुना है. हो सकता है ये लड़ाई नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में हो. मैंने आपसे कहा था, राइट. एंड वी हैव द डेविल कार्ड, वी लिटरली हैव द डेविल कार्ड. तीनों पाइल्स में से कोई भी रीडिंग में कोई भी डेविल का या नेगेटिव कार्ड नहीं आया, और ये आपकी रीडिंग में डायरेक्ट मैसेज है. देयर इज़ एन इन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव एंटिटी अराउंड यू, अ वेरी पावरफुल नेगेटिव एंटिटी. ब्लैक टर्मलिन आपके ही पाइल के लिए आना. ब्लैक टर्मलिन, अगर आप जानते हैं, ये हमें नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है. काला होता है ये क्रिस्टल, ये नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है. दिस डाइल्यूट्स, ये सब अपने अंदर सक कर लेता है नेगेटिव चीज़ें और उसको रिलीज़ कर देता है. इट्स अ वेरी पावरफुल क्रिस्टल. आप ब्लैक टर्मलिन के साथ में, या एक बहुत पावरफुल क्रिस्टल था शुंगाइट, आप ये दोनों क्रिस्टल्स अपने साथ ज़रूर रखिए. शुंगाइट और ब्लैक टर्मलिन वेरी पावरफुल. इवन अगर आप बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे काम करते हैं या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ करते हैं, उससे जो रेडिएशंस होती है वो भी हमें डैमेज करती है हमारी एनर्जी को, और आपको उससे भी आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, राइट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम डेफिनेटली फीलिंग कि आप ये दो दुनिया में इसीलिए जी रहे हैं. मतलब बाहर से आपकी ज़िंदगी में वो सब हो रहा है जो अंदर से आप नहीं हो. लाइक आप, ऐसा लग रहा है कि आप को कोई खींच रहा है नेगेटिविटी की तरफ, कोई नीचे खींच रहा है, पर आपकी सोल ऊपर उठना चाहती है. एंड मुझे लगता है बहुत डिले भी हो रहा है आपके सक्सेस में. पाइल नंबर 3, अभी तक आप बहुत सक्सेसफुल हो जाने चाहिए थे. अभी तक देन नो यूज टू स्ट्रगल. आपकी डेस्टिनी ही नहीं है स्ट्रगल करने की. देयर इज़ नो यूज टू स्ट्रगल. अभी तक आप बहुत आगे जा चुके होने चाहिए थे. अभी तक लाइक
यू डोंट डिजर्व दिस, ये सब बाहरी है जो भी आपके ऊपर है, जो भी चैलेंज है वो सब बाहर से है, ये डेविल कार्ड से, राइट। जब तक ये डेविल एनर्जी आपके जीवन से नहीं हटेगी तब तक मुझे लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप हमेशा इस द्वंद में रहेंगे। कभी थोड़ा सा सक्सेस मिलता है फिर 4 कदम पीछे आ गए, कभी थोड़ा अच्छा रिश्ता होता है फिर बिगड़ जाता है, समथिंग लाइक दैट। कभी आप को बहुत एनर्जेटिक आप रहते हैं, कभी आप बिल्कुल एकदम डल हो जाते हैं। देयर इज जो द्वंद हो रहा है ना आपकी ज़िंदगी में, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, तो दिस इज़ नॉट यू। इसीलिए आपके जीवन में इस समय पर आपको एक कॉलिंग आई होगी पाइल नंबर 3 की, स्टॉप इट, बहुत हो चुका है, रुको, ठहरो, कुछ बदलना ज़रूरी है। ये कॉलिंग है आपकी, रुको, आगे एक कदम भी मत बढ़ाओ, बिकॉज एक कदम भी आप बढ़ाएंगे आगे तो इट इज़ गोइंग टू डैमेज थिंग्स, बिकॉज राइट नाउ योर सोल नीड्स अ बिग ब्रेक। पहले ये डेविल का साया आपके जीवन से दूर होना ज़रूरी है। और मैं बहुत आनंदित हूँ और खुश हूँ कि डेविल और 8 ऑफ कप्स साथ में गिरा है, बिकॉज 8 ऑफ कप्स ही वो कार्ड है जो हमें बताता है इस अंधकार को आप छोड़ के अब आगे बढ़ रहे हैं। You are moving away from this devil. Okay? You are moving away from this devil, definitely. Pile number 3 मुझे ऐसा भी लगता है that you are a very confident person. You are very charismatic. आपके अंदर सारे लीडरशिप स्किल्स हैं और आपके अंदर ऐसी एनर्जी है ना पाइल नंबर 3 की, मे बी इस दुनिया ने आपको अभी तक देखा ही नहीं कि आप कौन हो। पाइल नंबर 3, द वर्ल्ड हैज़ नॉट सीन यू येट। आप कौन हो ये किसी को पता ही नहीं है। हु यू आर, लाइक आप किस मिट्टी के बने हो ये अभी तक इस दुनिया ने देखा ही नहीं है। आप क्या अचीव कर सकते हो अभी तक इस दुनिया ने देखा नहीं। आप कौन हो ये इस दुनिया ने कभी देखा नहीं है। एंड ये समय आ रहा है जब आप दुनिया को बता दो, खुद को प्रूफ कर दो हु यू आर, एंड आप कैसे मिरेकल्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप कैसे अबंडेंस मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हाउ रिच, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ इंडिपेंडेंट यू कैन बी, राइट। आपका ब्रांड, आपका नेम मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है, फेम, सक्सेस, सब कुछ नज़र आ रहा है, सब कुछ है, बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, राइट। ऐसा ही हो रहा है ना, सब कुछ आपको पता है बट फिर भी जैसे लग रहा है आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, पैसों से लेके, मतलब सिर्फ प्रॉब्लम्स है, सिर्फ स्ट्रगल है, सिर्फ आप किसी तरह यू नीड हेल्प, लाइक यू आर इन अ बैड सिचुएशन, राइट। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। आप कितना इसको इग्नोर करें, इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे पाइल नंबर 3। आप इसको इग्नोर करके मेहनत कर रहे हैं, इसको इग्नोर करके आप दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। जब तक ये चीज़ रहेगी आप नहीं चल पाओ। कैसे चलोगे जब ऐसी स्थिति होगी, तो कितना चलोगे। सो बेहतर हो कि जो चलने में एनर्जी डाल रहे हो उसको रुकाओ एंड गेट एनलाइटन। पाइल नंबर 3, एनलाइटन योर सेल्फ। अपने आप को एनलाइटन करो, अपने आप को, अपने दिमाग की स्पिरिचुअल लाइट बत्ती जलाओ। देखो ब्रह्मांड ने, इस यूनिवर्स ने आपको इस सिचुएशन में इसलिए डाला है अपसाइड डाउन, क्योंकि सीधे तो आपको नहीं दिख रहा है, उल्टा होके देखो, लाइक लिटरली ब्रिंग दैट परस्पेक्टिव, ब्रिंग दैट एनलाइटन विजन। आपकी सोल के साथ क्या घट रहा है, बिकॉज जिस भी कैसे बताओ पायल 3, मेरे शब्द है ना ऐसे रुक जाते हैं। कभी मुझे लगता है इतना सब जल्दी जल्दी बोलना है क्योंकि वो मैं नहीं रोक पाती, वो चैनलिंग होती है। और कभी मुझे लगता है कि किसी भी शब्द ने वो बताया नहीं जो मैं बताना चाह रही थी, मतलब इट्स दैट डीप। आई नो कि जिसके साथ ये घटता है ना वही समझ पाता है, राइट। इफ़ यू आर रेजोनेटिंग विद द रीडिंग, अगर आप ये एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं, आप ही समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यहाँ पे एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। You can get out of this negativity and this cycle. You can get out of your addictions, your toxicity. इस टाइम पे इफ़ यू हैव एनी एडिक्शन, अगर आपको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कोई भी बाहरी एडिक्शन, भीतरी एडिक्शन है, निगेटिव सोचना भी एक एडिक्शन होता है, सेम साइकिल में रहना भी एक एडिक्शन होता है, हमेशा अपने आप को बंधा हुआ महसूस करना भी एडिक्शन होता है, हमेशा अपने आप को लिमिट करना भी एडिक्शन होता है। आपने कभी अपने आप को आज़ादी नहीं दी है खुल के जीने के लिए पाइल नंबर 3। आपने कभी अपने आप को आज़ादी नहीं दी है कि आप खुल के जियो, आप खुल जाओ। आपने हमेशा अपने आप को इस चेन्स में ही पाया, बंधन में, किसी भी प्रकार का बंधन हमेशा दबा हुआ। आपकी लाइट बहुत तेज़ है पाइल नंबर 3, उसको, अंधकार को हटाओ, इस बादल को हटाओ ताकि आप प्रकाशित हो सको, ताकि आप शाइन कर सको, राइट। एंड विद दिस डेविल एनर्जी, इस डेविल के साय से, इस नेगेटिविटी से आपको मुक्त होना है पाइल नंबर 3। इसीलिए आपके जीवन में हर चीज़ डिले हो रही है, लेट हो रहा है, लव रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होगी, करियर में प्रॉब्लम होगी, हेल्थ में प्रॉब्लम होगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। एंड एंजल्स ने आपको इसीलिए सब कुछ पॉज कर दिया आपके जीवन में, सो दैट यू कैन अवेकन। इससे रास्ता है और आप इससे बाहर भी निकलेंगे, द गुड न्यूज़ इज। बट डेविल इज़ माया। डेविल के कार्ड को हम माया भी कहते हैं, इल्यूजन भी कहते हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी हो रहे हो पाइल नंबर 3, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। डेविल कार्ड तभी भी आता है व्हेन यू आर टू मच मटेरियलिस्टिक, टू मच,
and this is not serving you. Spirit wants you to be spiritual now. Spirit wants you to chase your spiritual journey. अपने भीतर जाने की जर्नी को आपको अवेकन करना है. एंड बहुत सारे लोगों के लिए मैं कह रही हूँ दैट यू आर अ वॉरियर. जैसे माई भागो के साथ जब मुगल्स का अटैक हुआ था, जैसे मैंने आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में बोला, जब नेगेटिविटी का अटैक हुआ था, उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने अपने गुरु को यानी कौन है गुरु? गुरु हमारे भीतर परमात्मा है, हमारी सोल, हमारा विजडम, हमारा हाईएस्ट पोटेंशियल गुरु है. जो हम इस जीवन में हमारी आत्मा प्राप्त कर सकती है वो गुरु की क्षमता है. और कोई अगर आपकी सोल लाइट छीन रहा है, कोई अगर आपको नीचे खींच रहा है, क्या आप वो एक्सेप्ट करेंगे? विल यू एक्सेप्ट दैट? क्या आपकी सोल के साथ ये अन्याय आप एक्सेप्ट करेंगे? क्यों? क्योंकि किसी की जेलसी है, किसी ने कुछ निगेटिव कर दिया, कुछ हो गया. विल यू एक्सेप्ट इट और विल यू फाइट फॉर इट? विल यू फाइट फॉर योर लाइफ? सो फाइट, आप मेहनत कम कर रहे हैं इसलिए आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, ये बात नहीं है. यू नीड टू गेट रिड ऑफ दैट नेगेटिविटी जिसकी वजह से आपको सक्सेस या लव वो नहीं मिल रहा है. ओके, एंड यू आर ऑल्सो लिविंग दैट सिचुएशन बिहाइंड. दैट इज ऑल्सो हैपनिंग. वो हो रहा है. जस्ट लीव इट, जस्ट लेट गो. जो भी टॉक्सिक है जीवन से उसको हटा दो, एकदम सात्विक बन जाओ सोच से. राइट, एंड आई फील दैट अ न्यू बिगिनिंग विल डेफिनेटली कम इन योर लाइफ. एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ रही है एंड दिस इज गॉड गिवन. वर्क ऑन इट. डेली वर्क इज नीडेड. राइट, एंड डोंट बी इन दिस कन्फ्यूजन. मैं ये छोड़ूँ, ये करूँ, कुछ नहीं. जस्ट चूज वन. डोंट चूज बोथ थिंग्स. चूज वन. स्टार्ट विथ वन थिंग एंड एक्सपैंड. ये मैसेज आपके लिए ज़रूरी है. एंड सी एज अ रिजल्ट व्हाट वी आर हैविंग. किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ये आपका ड्रीम है, आपका पोटेंशियल है. दिस इज समवन जो अपने लिए एक ऐसी जीवन मैनिफेस्ट कर सकता है जो सपनों का जीवन हो, सब कुछ हो उसके पास, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, अ लीडर, अ वेरी करिस्मेटिक पर्सन. आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, आप बहुत बड़ा कोई बिजनेस क्रिएट करोगे. पाइल नंबर 3, देयर इज समथिंग अबाउट जो आपका खुद का इस दुनिया में होगा एंड बहुत आप पैसे कमाओगे उससे. मुझे यहाँ पे लग रहा है लव रिलेशनशिप्स भी आपकी ड्रास्टिकली इम्प्रूव होने वाली है वंस आप उस नेगेटिविटी से दूर होते हैं. वंस आप जैसे वो आपके अंदर से वो नेगेटिविटी चली जाती है. आपके अंदर वो ना नेगेटिविटी ने पता है क्या किया पाइल नंबर 3, आपके अंदर एक लैक मेंटालिटी को जन्म दिया है कि मैं हमेशा कम रहूँगा, मेरे पास हमेशा कम पैसे रहेंगे, मेरे पास हमेशा सब कुछ कम रहेगा. ये जो लैक मेंटालिटी है, अबंडेंस कैसा, आई एम फुल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक संतुष्टि है ना, वो आपको आ ही नहीं रहा है किसी भी चीज़ से. वाई? बिकॉज ऑफ दिस डेविल नेगेटिव एनर्जी. अर्थ स्कूल, आप पाइल नंबर 2 से भी रेजोनेट कर रहे होंगे या पाइल नंबर 2 का भी आपको कुछ मैसेज रेजोनेट हो रहा है, मुझे ऐसा भी लगता है. इफ़ नॉट, इफ़ यू फील लाइक यू वांट टू वॉच पाइल नंबर 2, आप जाके पाइल नंबर 2 भी चेकआउट कर सकते हैं. द ग्रेट सेवरिंग, मार्स एनर्जी, एंगर, कॉन्फ्लिक्ट, सॉफनिंग टू लव. आपके अंदर बहुत गुस्सा आ गया, आपके अंदर जैसे एक वॉरियर एनर्जी है विच इज़ लाइक नो, लाइक आई वॉन्ट टू फाइट एंड यूज़ दैट एनर्जी टू फाइट अगेंस्ट द नेगेटिविटी. नॉट टू फाइट विथ योर पार्टनर, नॉट टू फाइट विथ योर करियर, नॉट टू फाइट विथ योर सेल्फ, नॉट टू फाइट विथ योर फैमिली और फ्रेंड्स. उस नेगेटिविटी को इस्तेमाल करें, उस नेगेटिविटी, उस पावर को इस्तेमाल करें, सो सॉरी, टू गेट रिड ऑफ दैट नेगेटिविटी. राइट, थोड़ा सा हायर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखने की कोशिश करिए, अपने आप को साइकिकली प्रोटेक्ट करें पाइल नंबर 3 एंड यूज़ दैट पावर, दैट एंगर टू फाइट विथ दैट नेगेटिविटी. इस समय पर आपको हर चीज़ से थोड़ा ब्रेक लेना है पाइल नंबर 3. आई फील दिस वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी. दिस इज़ अबाउट टेकिंग ब्रेक. इस समय पर आपको ब्रेक लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड एक अवेकनिंग पीरियड आपका गुजरेगा जहाँ पर आप रियलाइज़ करेंगे कि ओके, लाइक क्या क्या मेरे साथ हुआ है. वाओ पाइल 3, दिस इज अनदर लेवल रीडिंग. क्रैक्ड ओपन, आप एकदम अंत तक पहुंच चुके हैं. रॉक बॉटम, सरेंडर टू द अल्केमी ऑफ लाइफ. अल्केमी कब घटती है, ट्रांसफॉर्मेशन कब घटता है? जब चीज़ एक बॉइलिंग पॉइंट के अबाव आ जाती है. क्रैक्ड ओपन, देखो आप इतने टूट चुके हो कि अब टूट चुके हो. अब इसके अंदर से क्या हो सकता है? सिर्फ लाइट आ सकती है. कोई डेविल है यहाँ? कोई डेविल नहीं है, वो चला गया. ओनली लाइट. यू आर डन. जिस अंक जिस आपको उस डेविल ने, नेगेटिविटी ने इतना परेशान किया था, वो आप पीछे छोड़ रहे हैं एंड यू आर टेकिंग अ रीबर्थ. राइट, एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ ये,
मैं क्यों इस चीज़ से गुजर रहा हूँ, मेरे साथ ही क्यों। सो वॉच पाइल नंबर 2, उस पर आपका जवाब है डेफिनेटली, बिकॉज ये सेम कार्ड उसमें भी आया था। बैक ऑफ द डेक, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि परमात्मा तो आपको देख ही नहीं रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, कोई किसी को दिख रहा है, कोई है हेल्प करने के लिए, एंजल्स आर टेलिंग सी, इसके बाद ही यू आर वेरी नियर टू दैट ट्रांसफॉर्मेशन। मैं ये भी आपको कहना चाहती हूँ पाइल नंबर 3, यू आर एक्सट्रीमली नियर टू दैट ट्रांसफॉर्मेशन। बस एक बड़ी छलांग लगानी, एक फाइनल वॉरियर मूव है ये, एक फाइनल, इसलिए माई भागो का कार्ड आया आपके लिए। एंड ट्रस्टिंग द आंसर्स दैट यू फाइंड विद इन योर सेल्फ, ट्रस्टिंग लव, सॉफ्टनिंग टू लव। प्रेम से दूर जाके आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, रिलेशनशिप से, प्यार से दूर जाके आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, प्यार में ही मिलेगा, लव में ही मिलेगा। स्टार, see the biggest healing, the biggest blessing will shine upon you, right? I see the judgment, this is the judgment day। आपके साथ जो गलत हुआ है, जो भी नेगेटिव डेविल एनर्जी ने आपको तकलीफ दी है, पेन दिया है, आपके रिश्तों को ख़राब किया है, आपकी हेल्थ को ख़राब किया है, आपका चार्म लिया है, आपकी जवानी छीन ली है, आपकी ताकत छीन ली है, आपका धैर्य छीन लिया है, आपका जो है आपके पैसे छीन लिए, आपकी अपॉर्चुनिटीज़, आपके जीवन में बैड लक, बहुत डीलेज, ये जो भी आपके जीवन में हुआ है, यू आर गोइंग टू गेट जस्टिस फॉर ऑल ऑफ दैट, बट यू हैव टू लर्न दिस लेसन। आपको लड़ना है पाइल नंबर 3, आपको लड़ना है, ये आपका लेसन है। जब भी वो नेगेटिव थॉट आए, you have to take that conscious effort to transform that negative thought in love। हर बार जब आप करेंगे, हर बार नेगेटिव थॉट आया, डिस्कनेक्ट किया, डिसएसोसिएट किया, नेगेटिव लग रहा है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कट इट, कट इट। गलती से भी अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, डोंट गो इनटू दैट, छोड़ दीजिए। हम बातों बातों में भी बोल देते, इससे अच्छा तो मैं मर जाती, इससे अच्छा तो ये हो जाता। नेवर से दैट, वो एनर्जीज आपको तुरंत अटैक कर लेंगी, नेवर, राइट? सो जजमेंट, गॉड इज प्रोटेक्टिंग यू, एंड समय आएगा, आपका समय बहुत जल्दी आएगा जब इस तरीके का जस्टिस आपके साथ होगा। एंड लास्ट फाइनल कार्ड इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। जो लोग शादी का वेट कर रहे थे या उनकी शादी होती हुई मैं देख पा रही हूँ, अपने ट्विन फ्लेम लवर का, डिवाइन पार्टनर का, काउंटर पार्ट का वेट कर रहे थे, वो होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। इफ़ यू वॉन्टेड थिंग्स टू बी हारमोनियस इन योर मैरिज, एक्सिस्टिंग मैरिज में भी, आई ऑल्सो सी दैट हैपनिंग। लिटरली दिस इज द कार्ड ऑफ लव, मैरिज, स्वीट होम, यूनियन, everything, and this is a God given union, everything will happen for you। लिटरली इस एनर्जी से आप डायरेक्टली इसमें जंप कर रहे हैं, राइट? वेरी ब्यूटीफुल। झगड़ के कोई मतलब नहीं है, झगड़ना है तो अपने नेगेटिव थॉट से झगड़ो, किसी इंसान से मत झगड़ो। झगड़ना है तो डेविल से झगड़ो, अपने लवर से नहीं, अपने पार्टनर से नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है, ओके? उनकी कोई गलती नहीं है पाइल नंबर 3, बिकॉज विथ सच हैवी डेविल नेगेटिव एनर्जी, आपके रिश्ते कितने भी अच्छे हो, वो बिगड़ने लिखे हुए हैं, वो बिगड़ जाएंगे। आपका करियर, आपकी मेहनत कितनी भी हो, इट्स गोइंग टू स्टिल स्पॉइल, ठीक है? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप योगा करें, बहुत इंपॉर्टेंट, योग निद्रा करें, विजुअलाइज करें कि ये नेगेटिव एनर्जी जा रही है। विद द पावर ऑफ योर फ्री विल, यू नाउ रिलीज दिस एनर्जी। वट एवर लेसन योर सोल नीडेड टू लर्न, दैट इज लर्नड। जो भी आपकी सोल को लर्न करना था, सीखना था, वो आप सीख चुके हैं। यू आर एग्जिटिंग दिस रियलिटी, यू आर एग्जिटिंग दिस डायमेंशन। मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करिए, बहुत जल्दी आप इससे बाहर निकलेंगे। एंड ऑल्सो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ये ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल भी ज़रूरी है, नेचर से कनेक्ट करना भी ज़रूरी है। शिवलिंग, शिवलिंग ज़रूर अपने पास रखें, शिवलिंग की रोज़ पूजा आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, करते रहे ओम 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाभि से जाप कहाँ से करना है? नाभि से, ठीक है? ओम नमः शिवाय। ओम आप कंठ में महसूस करेंगे, नमः हृदय में, शिवाय नाभि में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साथ ही साथ क्या होगा, कंठ भी, हृदय भी और नाभि भी सब प्योरीफाई होता जाएगा और सब में स्ट्रेंथ आएगी, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग अवे फ्रॉम लव, दिस इज कमिंग इन लव, कमिंग इन यूनियन, राइट? सरेंडर टू द अल्केमी ऑफ लाइफ। अब सरेंडर ही करना बचा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना ही बचा है पाइल नंबर 3 आपको। एंड जितना इग्नोर करेंगे ना, बिकॉज द डेविल वॉन्ट्स यू टू इग्नोर। वाई डज द डेविल वॉन्ट कि आप पहचाने की डेविल है? और डेविल तो कभी चाहेगा ही नहीं कि आप पहचाने की डेविल है। वो डेविल तो कभी, वो तो अंधेरे में काम करता है। जहाँ रोशनी होगी वहाँ कोई डेविल आएगा क्या? जहाँ रोशनी, जहाँ प्रकाश होगा वहाँ कोई अंधकार टिक सकता है? नहीं टिक सकता, बिल्कुल नहीं टिक सकता। सो अपने रोशनी पर काम करना है, अपनी जागरूकता पर काम करना है, अपने लाइट, जो सोल लाइट आपकी है, उस पर काम करना है। एंड रियलाइज करना है द रीज़न वाई यू आर सफरिंग इज बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव एनर्जी।
It's not because of your karma. It's not because of like you could have been the luckiest person. But जो भी ये सब आपके साथ हो रहा है, it is because of that. And the good news is that it is going. आप अपने कर्म अच्छे रखें, बिकॉज परीक्षा हो रही है, ये परीक्षा है आपकी, एंड यू आर गोइंग टू बी रिवॉर्डेड फॉर दैट, राइट. और जो भी आपकी छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट, आपको अपना बिजनेस ओपन करना है, आपको इतने पैसे कमाने हैं, आपको ऐसा करना है, वो करना है, सब कुछ होगा. जितना सोचा था उससे भी अच्छा होगा. बट इस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है. इस टाइम पे बाहर भागने की ज़रूरत नहीं. जॉब, करियर, इससे भी ज़्यादा भीतर आना है हैंगमैन के साथ. टेक दैट ब्रेक, टेक दैट अपॉर्चुनिटी, लर्न दैट स्पिरिचुअल लेसन एंड move ahead, enlighten yourself, right. वाओ. पॉइंट नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे. एक और मैसेज आपके लिए है दैट आपकी स्टार फैमिली आपके साथ है. और हो सकता है पाइल नंबर 3 आपसे कुछ गलतियाँ भी हुई होंगी, जिसके लिए आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप माफ़ी भी मांगिए. मे बी किसी रिलेशनशिप में किसी पर्सन को आपसे कुछ हर्ट हुआ होगा किसी को. सो आई एम सॉरी के साथ में आपकी सोल कहीं ना कहीं सॉरी फील कर रही है, बिकॉज जिसके भी अभाव में आके आपने ये सब किया वो आप नहीं थे. देयर वाज समथिंग इनसाइड ऑफ यू, द नेगेटिविटी, समथिंग विच, कुछ तो था कि जिसने आपको ट्रिगर किया टू बिहेव इन अ सर्टन वे और टू बी नेगेटिव इन अ सर्टन वे. बट आई एम सॉरी इज़ लाइक राइटनिंग द पास्ट रॉन्ग्स, डिफेंसलेसनेस, कि जो भी आपने पास्ट में गलत किया है, अब समय आ चुका है हर गलती को सुधारने का. अब समय आ चुका है जब हम अपने लिए नहीं खड़ा हो पाए तब हम अपने लिए खड़ा होने का. अपरूटिंग, जैसे जड़ से ही पूरा उखड़ रही है सब कुछ चीज़ें. नेगेटिविटी, आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमास, बचपन में जो सब आपके साथ दुख दर्द हुआ था, हो सकता है आपको सडनली वो फील होने लगे. अपरूटिंग एवरीथिंग, लाइक एक भयानक टाइम होता है पाइल नंबर 3. एंड दिस इज ऑल इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट न्यू अर्थ एनर्जी, कि ये अर्थ इज शिफ्टिंग, अर्थ इज चेंजिंग, और इस अर्थ पर लाइट वर्कर्स ही सर्वाइव कर पाएंगे, एंड यू आर वन ऑफ देम. दैट्स वाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नेसेसरी. पुश हो रहा है, मतलब जो चीज़ें 10 साल में आप सीख सकते थे वो 6 महीने में हो रहा है इस टाइम पे अर्थ पे. थिंग्स आर मैसिवली शिफ्टिंग. दैट्स वाई सडनली सब लोग ये शिफ्ट, ये सब कुछ महसूस कर रहे हैं. एंड यू आर नॉट अलोन, यू आर अ पार्ट ऑफ अ बिग बिग ट्राइब. आपको ये सब अकेले करने की ज़रूरत नहीं है. कॉल इन सपोर्ट फ्रॉम अदर सोल्स, डिवाइन डायमेंशन, दिव्य चेतनाओं का आवाहन करें, एंजल्स के साथ काम करें, गुरु के साथ काम करें, स्पिरिट गाइड्स के साथ काम करें. आप एक बहुत बड़ी स्टार फैमिली का हिस्सा है. यू आर नॉट अलोन. जितना आप डिवाइन सपोर्ट को बुलाएंगे, क्या है ये, क्या है ये डेविल एनर्जी, ये नेगेटिविटी का एक डेंस फॉर्म है. अब जब ये है, यू विल कॉल दिस, कैसे रहेगा ये, कैसे रहेगा ये जब आप इसको बुलाएंगे. तो हाउ इज़ इट गोइंग टू बी पॉसिबल कि ये चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है. आप अकेले लड़ेंगे तो नहीं होगा, अकेले लड़ेंगे तो नहीं होगा. माई भागू ने भी, क्या वो अकेले गई थी लड़ने के लिए? नहीं. मैं स्ट्रांग हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ. क्या वो अकेले गई थी लड़ने के लिए, गुरु को बचाने के लिए? नहीं. उन्होंने 40 मेन को इकट्ठा किया, 40, एंड शी वॉज द लीडर. फिर वो गई लड़ने. ये आपकी स्टार फैमिली को इकट्ठा करिए, बुलाइए. जितनी पीड़ा जीवन में मिली है उस पीड़ा को साक्षी मानकर प्रभु को बुलाइए, एंजल्स को बुलाइए, परमात्मा को बुलाइए कि तू निकाल मुझे इससे, मुझे मेरी शक्ति वापस दे, मुझे मेरी शक्ति वापस मिले. जो इतनी भी साधना मैंने इस जन्म में, पूर्व जन्मों में की है, उसकी शक्ति मुझे मिले. जितना भी मैं प्रेम करती हूँ प्रभु से, उसको साक्षी मानकर मैं प्रभु से इस प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस नेगेटिविटी से बाहर निकाले, ये जो डेविल एनर्जी है वो बाहर निकाले. किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो मेरे साथ न्याय हो जाए, राइट. किसी ने मेरे जाने अनजाने मेरे साथ कुछ भी किया हो, कोई भी तांत्रिक चीज़ की गई हो मेरे ऊपर, कोई भी जादू टोना टोटका वशीकरण कुछ भी मुझ पर किया गया हो पास्ट में, पूर्व जन्म में, इस जन्म में, उस सब की स्मृतियाँ, वो सब नेगेटिविटी मेरी तरफ से निकल जाए, हट जाए, नष्ट हो जाए. ये सब आप प्रार्थना करिए कि सब कुछ नष्ट हो जाए, सब कुछ नेगेटिव चला जाए, राइट. मेरे जीवन से जो मेरा नहीं है, जो बाहर ही है, एंड परमात्मा मुझे शक्ति प्रदान करे कि मैं उससे वो सीख पाऊँ जो तू मुझे सिखाना चाहता है, विथ ऑल द लव एंड कंपैशन. एंड यू आर गोइंग टू बी आउट ऑफ इट वेरी सून, वेरी सून. मतलब ये आपकी ना इस जन्म की भी साइकिल नहीं है पाइल नंबर 3. मैं सच आपसे कहूँ तो दिस इज़ नॉट अबाउट दिस लाइफ टाइम. बहुत बहुत पुराना है ये. जो जिस भी चीज़ से आपने सफ़र किया है ना, जो भी नेगेटिविटी है, अकेला रहना, उदास रहना, हमेशा ऐसा लगना जैसे इट्स नॉट इनफ, हमेशा अधूरा फील करना, जैसे यू आर नॉट सपोर्टेड, हमेशा आप ही स्ट्रगल करना हर चीज़ में. सो एक तलवार उठाइए अपनी और इस चीज़ को काटिए, बिकॉज यू हैव द पावर. एंड योर स्पिरिट गाइड्स विल बी दैट फोर्स, जिस फोर्स से आप वो तलवार उठा के नष्ट करेंगे हर नेगेटिविटी को. आप लड़ेंगे और आप और लोगों के लिए भी एग्जाम्पल बनेंगे, राइट.
यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे ट्विन फ्लेम और लव का भी नज़र आ रहा है। जैसे आपकी जर्नी के बाद आपको एज अ गिफ्ट ये यूनियन मिलेगा, लव मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, एक नया जीवन मिलेगा, हीलिंग, राइट। सो यस, पाइल नंबर 3, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। आई नो ये वीडियो बहुत बहुत लंबी हो गई है, बट दिस वॉज वेरी वेरी नेसेसरी एंड इट वॉज ऑल चैनलिंग, राइट। So thank you so much for connecting. I'm sending you lots of love and light, and if you feel, please watch pile number 2 because उसमें जवाब है कि ये सब क्यों हो रहा है आपके साथ में। 2 and 3 are very connected, right? So lots of love and light to you. आपके पास वो सब कुछ है जिससे आप इससे बाहर निकल सकते हैं। You don't lack anything. ये illusion है that आपके पास किसी चीज़ की कमी है। You have everything that you need in this moment right now. थैंक यू सो मच। मैं आप सभी को बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं सो डेफिनेटली मेरी मेल आईडी पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। सो थैंक यू सो मच एंड आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। टेक केयर, बाय।